आज मैं आपको है ना फंक्शंस चैप्टर का बेसिक्स बताने वाला हूँ। उसके अंदर कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आपको नहीं समझा ना तो आगे आपको कुछ नहीं समझेगा। लिटरली यू विल नॉट अंडरस्टैंड सिंगल थिंग। तो ये जो चैप्टर है फंक्शंस, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आपने कंटिन्यूटी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कंटिन्यूटी स्टार्ट हुआ ना यस आपका, सर। तो यस उसमें सर। आपने फंक्शन पढ़ा होगा ना। फंक्शन कंटिन्यूस है, यस सर। फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बट ये फंक्शन होता क्या है ये तो पता होना चाहिए। फंक्शन 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 कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स होता क्या है वो तो पता होना चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? क्या आइडिया है आपको व्हाट इज अ फंक्शन? नहीं पता होगा, है ना? तो फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्या फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है ना? सिर्फ रटा हुआ नॉलेज से कुछ काम नहीं आएगा आपको, है ना? वो तो आपने चलो कोई भी कर लेगा, किसी को भी एक बार बता दो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या है भाई, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरह समझना है आपने। ठीक है, तो देखो अभी जो फंक्शन है ना, वो समझने के लिए सबसे पहले आपको रिलेशन समझना होगा। ठीक है, देखो गाइस, आई टेल यू वन थिंग। आई कैन सी मेनी पीपल मॉर्निंग बैच में भी, मतलब लेक्चर में आते हैं, लेट आते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। ठीक है, इट्स फाइनली ऑन यू। बट अगर ये चैप्टर मिस कर दिया आपने, क्योंकि दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, अब जो आज पढ़ने वाले हैं, फिर आपको आगे नहीं समझेगा, ट्वेल्थ में भी प्रॉब्लम होगा। और ये इस चैप्टर सीईटी में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिलेशंस, फंक्शंस, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोलना मत फिर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह समझ रहे हो, सुन रहे हो, और कोई डाउट रहेगा तो पूछ रहे हो। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अपने को याद होना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेशन। क्या आपको याद है एक रिलेशन क्या होता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट इज अ रिलेशन? कम ऑन, कम ऑन, याद करो, रिकॉल करो, रिकॉल करो। रिलेशन याद है कि नहीं याद है? अरे हाँ या ना बोलो, नहीं याद है तो बोल, भूल गए बोलो, बोल दो सर भूल गए हम लोग, उसमें क्या हो गया, टाइम हो गया ना पढ़े, है ना? याद है कि नहीं याद है? रिलेशन, अच्छा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पहले वो बता दो हमने। पढ़ा था करिए सर। नो। ओके, ठीक है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? अगर आपको याद होगा तो इसको क्या बोलते हैं? एटलीस्ट नाम बोल दो, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। यस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। ठीक है गाइस, देखो कैसा होगा ना, ऑल द थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। अगर आपने एक भी चीज अच्छी तरह नहीं समझी तो आपको फंक्शन नहीं समझेगा। तो एक बार मैं जरा रिवाइज करवा देता हूँ। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, और रिलेशन एक बार समझ में आ गया तो फिर फंक्शन। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पे अटेंशन। सपोज, अच्छा अगेन, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पैड। इंटरवल नहीं, इंटरवल वैसा अलग हो जाएगा। मतलब बोलने के लिए तो इंटरवल, ओपन इंटरवल 1,2 भी है, बट हम लोग फिलहाल क्या रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर 1,2। इसको क्या रीड करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर 2,3। 2,3। ठीक है, राइट। सो अभी ए क्रॉस बी, मान लो कि सबसे पहले तो सेट ए लिखता हूं मैं आपके सामने। आई एम राइटिंग सेट ए, 1 2 3 4, दिस इज सेट ए। थोड़ा इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा गाइस, यू विल हैव टू कीप पेशेंस, वरना अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एकदम अच्छी तरह सुनना। ठीक है, ये है ए, ये है बी, सेट बी यहाँ पे। ठीक है, राइट। सो अभी ए क्रॉस बी, व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी, है ना? ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। बताया था कि नहीं बताया था? है ना, बताया था। अब क्या होता है, ये एक सेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी एक सेट होता है, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई। जिसके हम इसके अंदर हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई।
और उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आता है बताओ? उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए से आता है, और दूसरा जो एलिमेंट है वाई, वो कहां से आता है? बी से आता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। कम ऑन रिपीट करो, इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले? कम ऑन रिपीट करो, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। व्हाट इज इट? ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? अच्छा, ये एक सेट है, पहले ये एक सेट है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, सच दैट इसमें जो पहला एलिमेंट एक्स है वो कहां से आता है? सेट ए से आता है। दूसरा एलिमेंट कहां से आता है बोलो? सेट बी। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह समझना, यहाँ पे गड़बड़ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, तो बोलना मत सर ये ऐसे क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों हुआ। इसमें देखो यहाँ पे ऑल, ऑल इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस बी में सारे आ जाते हैं। तो चलो लिखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाले? ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से। चलो तो लिखते हैं, क्या लिखो? पहला ऑर्डर पेयर क्या लिखो? 1A लिख देता हूँ, फिर क्या लिख देता हूँ? फिर 1B लिख देता हूँ, फिर 2A, फिर 2B, फिर 3A, फिर 3B, फिर 4A और 4B, है कि नहीं? ये अपना A क्रॉस B हो गया, राइट? इतना सा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर मैं बोलूं B क्रॉस A, इफ आई से B क्रॉस A, तो B क्रॉस A पहले तो डेफिनेशन बोलो। B क्रॉस A क्या होता है, इसको बोलेंगे कैसे? हाउ डू आई रीड इट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी विद सेट ए। यस, सेट B विद सेट A। तो पहले B है फिर A है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B विद सेट A। क्या है ये? एक सेट है, ये एक सेट है जिसके अंदर क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट पहला एलिमेंट जो है एक्स वो कहां से आएगा? पहला सेट एलिमेंट बी। बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा? जो वाई है वो कहां से आएगा? ए से आएगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग बी क्रॉस से लिखते हैं। बी क्रॉस से लिखने में अपने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बताओ क्यों? क्योंकि बी क्रॉस से क्या करेंगे? ए क्रॉस बी का क्या कर देंगे लोग? उल्टा कर देंगे, एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बोलो? ए कॉमा वन, बी कॉमा वन, ए कॉमा टू, कम ऑन, बी कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, बी कॉमा थ्री, फिर उसके बाद ए कॉमा फोर एंड बी कॉमा फोर। बोल, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट याद आया कि नहीं आया, कि भूल गए सर? याद आया सर। याद आ गया सर? हाँ बोलो बोलो। सर मैंने आज 7-10 को ज्वाइन किया, उससे पहले आपने क्या समझा, एक बार क्विक रिवीजन दे सकते हो क्या यही प्लीज? पढ़ाया मेरा, यही बताया, यही बताया। अभी तुमने सुना ये? हाँ सर। बस इतना ही बताया, बस इतना ही बताया, और कुछ नहीं बताया। ठीक है, वो थोड़ा आपको बताया कि बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं बेटा। राइट, ये समझा तो बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, वापस एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक हाँ है ना? सर, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक बार मतलब थोड़ा नहीं समझा। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले देखो, अपने पास दो सेट है। सेट ए के अंदर क्या बता? 1 2 3 4। सेट बी के अंदर क्या है? ए ए और कॉमा बी। बी, है ना? ए एंड बी। तो जो ए क्रॉस बी, मतलब इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलने का, इसको बोलने का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलने का इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो क्रॉस है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोट करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी। पहले सेट ए लिखा है ना, फिर सेट बी लिखा हुआ है यस ना? सर। पहले सेट ए फिर सेट बी। तो क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी? क्या है ये? एक सेट है। क्या है पहले तो बता? ये एक सेट है। सेट है इसलिए तो कर्ली ब्रेसेस में लिख रहा हूं, बराबर ना? ये एक सेट है, यस सर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहा हूं। तो इस सेट के अंदर हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। अच्छा, इनको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। देखो ये दिखा ना, ये देख, ये लिखा ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1,2। क्या रीड करेगा इसको बेटा? ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर पेयर 1,2। 1,2। इसको रीड करेगा ऑर्डर्ड ऑर्डर पेयर, पेयर है ना? 2,3। यस, मतलब पहले 2 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है ना? ऐसा। तो इसके अंदर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई आएंगे। ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई सच दैट ये जो एक्स है, इसमें जो एक्स है वो कहां से आ रहा है? एक्स कहां से आ रही है? तेरा सेट ए ए से आ से। रहा है, क्योंकि सेट हाँ ए सर। विद सेट बी है।
और तेरा जो दूसरा एलिमेंट है y वो कहां से आ रहा है? B सेट से। बी से, है ना। तो अभी सारे ऑर्डर पेयर्स लिखना है तो देख मैंने इधर लिख दी, देख सारे ऑर्डर पेयर्स लिख दिए। इसमें पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, ये ए से आ रहा है, और दूसरा कहां से आ रहा है? बी से आ रहा है। B से। ठीक है ना, सारे लिख दिए। अब वैसे तेरे को पूछेगा कि बी क्रॉस ए क्या है, तो तू क्या बोलेगा? बी क्रॉस ए पहले तो रीड कर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी Set B with set A। तो इसमें ये भी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी विद Cartesian सेट ए भी products एक सेट है, ये एक सेट ही है set है। जिसके अंदर क्या आते हैं? ऑल सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेगा एक्स कोमा वाई। बट अब यहाँ पे जो एक्स है वो कहां से आएगा? ये जो पहला एलिमेंट है वो Set कहां से B आएगा? से। ये सेट बी से आएगा, और दूसरा सेट Set A से। सिंपल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में समझा सर। है ना, बढ़िया। अब रिलेशन को रिवाइज करते हैं। रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, बच्चे कैसा होगा ना, इसको टाइम हो गया थोड़ा, 2-3 वीक हो गए शायद, तो आप लोग भूल गए हो, कोई बात नहीं, चलते रहता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उसी को फॉलो करते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उसी को फॉलो करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अ रिलेशन, एक रिलेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? क्योंकि जब तक आपको रिलेशन रिकॉल नहीं होगा तब तक फंक्शन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, ध्यान से सुना, रिलेशन कहां से कहा जा रहा है? रिलेशन कहां से कहा जा रहा है? सेट ए टू सेट बी। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये भी एक ऐसा सेट है, ये भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं ए कॉमा बी। क्या मैंने ऐसा बोला है कि हर बार ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? ऐसा बोला है क्या? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ये एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। एक ई कॉमा मत बोलो, एक्स कॉमा वाई बोल दो ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मैंने ऑल नहीं बोला है। ठीक है, इसके अंदर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स, बस इतना बोला है। इसके अंदर आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स कहां से आएगा? बोलो, एक्स कहां से आएगा? A सेट से। ए से, और वाई आएगा बी से। देखो अच्छी Set तरह B समझो। से। सर ये तो आपने ए क्रॉस भी बता दिया। देखो मैंने ये ए क्रॉस भी नहीं बोला है, सुनो। रिलेशन फ्रॉम, यानी एक रिलेशन सेट ए से सेट बी क्या होता है? ये एक सेट होता है जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है? ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट कहां से आ रहा है? बी से आ रहा है। और ये जो है ना सेट, ये जो सेट है ना, ये जो लिखता हूं, ये किसका सबसेट है? ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। क्या है ये? ए क्रॉस बी का सबसेट है। ये हो गया अपना रिलेशन का डेफिनेशन। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, डाउट है तो बोलना, फिर एग्जांपल देके बताऊंगा। पहले बताओ, रिलेशन कहां से कहां जा रहा है? बताओ, रिलेशन कहां से कहां जा रहा है? रिलेशन इज गोइंग A फ्रॉम से सेट Set ए A टू to B. सेट to बी। set B। इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिलेशन को आर से डिनोट करता हूं। रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पवन सर ने आपको थोड़ा तो बता ही दिया होगा, कुछ डोमेन को डोमेन शायद बताया होगा, क्योंकि शायद उनको कंटिन्यूटी से बताना होगा। बताया था कुछ? नहीं No बताया? सर। नहीं बताया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, क्या होता है बताओ? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या आते लिखते हैं हम लोग? ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हैं। मैंने क्या ऑल बोला है? क्या ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स No लिखना सर। जरूरी है? ऐसा नहीं बोला, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। बट ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो कहां से आएगा? सेट Set ए A. से आएगा, दूसरा सेट बी से। Set ऐसा B। क्यों? पहला ए दूसरा बी क्यों? क्योंकि रिलेशन कहां से कहा जा रहा है? सेट ए टू सेट बी जा रहा है। सेट ए टू सेट बी, इसलिए पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से। और ये जो है ना, ये सेट, ये किसका सबसेट होगा? जल्दी से बोलो, ये किसका सबसेट होगा? A A cross क्रॉस B. B। यानी ये जो भी लिखोगे ये ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सर एक एग्जांपल देके बताओ ना सर। देता हूं, एग्जांपल देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वाला एग्जांपल देता हूं। देखो अपने पास सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है, सेट बी है ए कॉमा बी। ओके, क्या अपने पास ए क्रॉस बी तो है ना ऑलरेडी? तो टेंशन नहीं, ए क्रॉस बी है। तो अभी मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आई एम डिफाइनिंग रिलेशन। अभी वो रिलेशन आप भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं ही बना सकता, आप भी बना सकते हो। ये लो, अब मैंने लिख दिया रिलेशन के अंदर ऐसा 1 कॉमा ए 3 कॉमा बी, बस। अब देखो, अभी ये जो लिखा हुआ है, ये जो आर लिखा हुआ है, ये एक रिलेशन है
ये एक रिलेशन है, कहां से कहां तक का बोलो, ये एक रिलेशन है, कहां से कहां तक का, फ्रॉम सेट ए ए से, टू बी, सेट ए टू हाँ। सेट बी। अभी कोई सेट बोलेगा ए टू, कैसे पता चला रहे, तेरे को कैसे पता चला एक रिलेशन है, तो बोलने का ये एक रिलेशन इसलिए है क्योंकि पहले तो ये एक सेट है जिसके अंदर क्या आ रहा है, इस सेट के अंदर क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं एक्स कॉमा वाई, सच दैट पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से आ रहा है, ए से आ रहा सेट है, ए से और दूसरा आ रहा है सेट बी बी से। से। चेक करो यहां से, देखो ये ए से आ रहा है, ये बी से आ रहा है, ये भी ए से आ रहा है, ये बी से, और ये जो पूरा जो ये रिलेशन है, ये जो आपका सेट लिखा हुआ है, ये किसका सबसेट है, यानी ये कहां से आ रहा है, ये किसका सबसेट है, ये ए क्रॉस, ए क्रॉस बी। दिमाग में जाती है कि नहीं जाती है बात, यस और नो रिप्लाई दो। तो सर, तो सर क्या ये एक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, क्या एक रिलेशन होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यस, क्यों नहीं होगा, इसके अंदर क्या आ रहा है बोलो, इसके अंदर क्या आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ना, और ऑर्डर्ड पेयर ये जो आ रहा है वो किसका, वही किसका सबसेट है, ये जो आर के अंदर जो लिखा हुआ है ए ये क्रॉस सेट, बी। ए क्रॉस बी का सबसेट, तो ये रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहां तक बताइए, किसी को डाउट है तो बताओ, एवरीवन, यस, ओके, चलो कम ऑन। बताओ क्या है ये जो लिखा है वो, रिलेशन है, यस एक रिलेशन है, कहां से कहां तक का, सेट सेट ए ए ए टू से सेट बी। सेट सेट बी। ए से तो सेट ऐसा बी। थोड़ी होता है कि एक ही रिलेशन बना सकता हूँ, इसमें बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूँ, ये तो मैंने एक दो तीन लिखा है, ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बना सकता हूँ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और ये किसका सबसेट है बोलो, ये रिलेशन, ये ए रिलेशन ए क्रॉस किसका क्रॉस बी। बी। सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो एकदम बारीकी से जाने का, अच्छी तरह समझने का कि हो क्या रहा है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, अगर आपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन, ये अंडरस्टूड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी हम लोग चलते हैं फंक्शन पे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं फंक्शन पे। अभी किसी को डाउट है तो बताओ, इफ एनीवन हैज एनी डाउट देन विल स्टॉप, अदरवाइज विल गो अहेड, क्योंकि धीरे धीरे अपने को सीढ़ियां चढ़नी है, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल पार्ट, एक भी पार्ट अगर गड़बड़ हो गई तो आपने फिर फंक्शंस में स्ट्रगल करना है, फंक्शन में स्ट्रगल करोगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन फिर नहीं समझेगा, और फिर टाइप ऑफ फंक्शन नहीं समझा तो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर गया। ठीक है, एक मिनट गाइस। सर एक डाउट है, बोलना बेटा। सर हम रिलेशन मतलब ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, मतलब उसमें कुछ बताया होगा ना कि इवन पेयर ऑड पेयर ऐसा कुछ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तू बना, तू फॉर्म कर, चल रिलेशन तू फॉर्म कर, तू बहुत सारे रिलेशंस लिख सकता है, बहुत सारे रिलेशंस लिख सकता है। जैसे अभी तू बोलेगा सर क्या मैं रिलेशन के अंदर सारा का सारा एक क्रॉस भी लिख सकता हूँ क्या, ये कंप्लीट लिख सकता हूँ क्या, वो आंसर है यस। ये रिलेशन के अंदर सब कुछ भी लिख सकता है, ये भी एक टाइप का रिलेशन होगा। किसको याद है वो रिलेशन को क्या बोलते हैं, एनीबॉडी रिमेंबर्स, मैंने सिखाया हुआ है, ऐसा एक टाइप का रिलेशन बताया था मैंने, क्या बोलते हैं ऐसा रिलेशन जिसके अंदर हम पूरा एक क्रॉस भी लिखते हैं, किसको याद है वो टर्म, याद है ऐसा कुछ वर्ड दिया था आपको, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ, तो ये रुद्राक्ष, इसमें आप बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हो, समझ में आ रहा है, बहुत सारे रिलेशंस बना सकते यस हो। सर। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, यानी एक ऑर्डर्ड पेयर हो, ऐसा रिलेशन जिसमें आप 5 ऑर्डर पेयर्स लिखो, 6 लिखो, है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या होता है। अब इससे आप फंक्शन को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, ये बड़ा पिक्चर है, तो बड़ा पिक्चर समझने के लिए पहले छोटा पिक्चर समझना जरूरी है कि क्या हो क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, क्लियर इतना सा पार्ट, समझा सर। सॉर्टेड, यस सर। चल बढ़िया। विधि को कोई डाउट विद, No, sir. बढ़िया, ओके। अब फंक्शन, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं, फिर रीड करने बोलता हूं और फिर समझाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब फंक्शन, कोशिश करना समझने की, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी,
a function from set A to set B is a relation in which every element of set A is mapped / या फिर associated is every element of set A is mapped with only one element of set B. चलो पहले ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर फंक्शन का डेफिनेशन समझते हैं। चलो रुद्राक्ष रीड करो। A function from set A to set B is a relation in which every element of set A is mapped associated only with one element of set B. ओके, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह सुनना। अब मान लो कि अपने पास एक सेट है A, बहुत अच्छी तरह सुनना, ठीक है, एक सेट है A, एग्जाम्पल दूंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा, 1 2 3 4। दूसरा एक सेट है B, A, B। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे एक नोटेशन ऐसा F डाल दो, ठीक है, अब फंक्शन F डाल दो ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। देखो अच्छी तरह सुनो, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B एक क्या है, ये फंक्शन एक टाइप का क्या है, रिलेशन ही है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक टाइप का रिलेशन ही है। और अब रिलेशन है मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है, बोलो फंक्शन एक रिलेशन है मतलब क्या होगा, कम ऑन, एक ये जो फंक्शन f लिखा है एक रिलेशन ही है मतलब क्या होगा, एक टाइप का, ये एक सेट होगा, ये एक सेट होगा जिसके अंदर क्या आएंगे, बोलो फंक्शन अगर एक टाइप का रिलेशन है जिसके अंदर क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, बट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, बट अभी याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, ऐसा ये ऐसा रिलेशन है जिसमें एक के हर एक एलिमेंट का, एक का हर एक एलिमेंट, every element of A should be associated to one element of B. Every element of A should be associated to one element of। एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, मान लो जस्ट एग्जाम्पल देता हूं तो आपको बेटर समझेगा क्या बोलना चाहता हूं बेसिकली। ठीक है, अब देखो, अब ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, अभी मेरे को चेक करना है अभी ये रिलेशन है कि नहीं, अग्री करते हो कि नहीं करते हो, ये एक रिलेशन है कि नहीं, यस, कहां से कहां तक का रिलेशन है, बोलो कहां से कहां तक का रिलेशन है, सेट A टू सेट B। हाँ, ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मुझे आपको क्या बताना है कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन एक टाइप का क्या है, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही है, बट अपने को भी ऐसा ऐसा रिलेशन है, ये फंक्शन ऐसा टाइप का रिलेशन है सच दैट ए का हर एलिमेंट बी से एसोसिएट होना चाहिए। अब देखो अच्छी तरह सुनना, पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा बहुत। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दिया A to B, ठीक है। तो फंक्शन एक रिलेशन है, ठीक है, फंक्शन एक रिलेशन है, यस ये रिलेशन तो, बट ऐसा रिलेशन, ठीक है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए का हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से मैप होना चाहिए। देखो अभी 1 के बाजू में क्या लिखा है बताओ, 1 कॉमा ए लिखा है, ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा है, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा है मतलब 1 किसके साथ मैप्ड है, 1 किसके साथ मैप्ड है, ए के साथ मैप्ड है, ठीक है, तो 1 है ए के साथ मैप। तो अभी ये फंक्शन होने के लिए क्या करना है चाहिए, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी होने के लिए होना क्या चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट, ए का जो हर एक एलिमेंट है, बताओ ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बताओ ए के अंदर टोटल 4 एलिमेंट है ना, तो ये चारों के चारों एलिमेंट का एक मैपिंग होना चाहिए। जैसे 1 का मैपिंग क्या है, बोलो 1 का मैपिंग ए है, अब एक ही 1 का एक ही मैपिंग होना चाहिए, ठीक है, 1 ए के पास ही गया है और किसी के पास जाना नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एवरी, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए का क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट। देखो 1 का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, ए के साथ, डन। अब देखो 2 के बाजू में क्या लिखा बताओ,
2 कॉमा बी लिखा है, तो 2 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है? एक ही एलिमेंट B के के साथ मैपिंग साथ। हो रहा है, बी के साथ। ठीक है, 2 का बी के साथ हो रहा है। कम ऑन, 3 का किसके साथ हो रहा है बताओ? A के 3 का साथ। ए के साथ। एक ही के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 का भी एक ही के साथ हो रहा है मैपिंग, समझ में आ रहा है ना? 3 का किसी और बी के साथ Yes. हो रहा है क्या? 3 का बी के साथ No वापस जा sir. रहा है? नहीं हो रहा है। 4 का किसके साथ हो रहा है? 4 का भी बी B के के साथ साथ। हो रहा है। तो ये जो रिलेशन लिखा है ना, ये जो रिलेशन, ये रिलेशन क्या है? एक, ये रिलेशन एक फंक्शन है। ये रिलेशन एक फंक्शन है। क्यों एक फंक्शन है? क्योंकि हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मैपिंग किसके साथ हो रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मैपिंग किसके साथ हो रहा है? ओनली One वन element of एलिमेंट set इन B. सेट बी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं 1 का एक के साथ, 2 का एक के साथ, 3 का, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं हर एक एलिमेंट का एक मैपिंग होना चाहिए इन सेट बी, एक ही मैपिंग होना चाहिए इन सेट बी। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा? फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। समझा कि नहीं समझा? यस और नो में रिप्लाई दो। Yes sir. यस, Yes, एक और sir. एग्जांपल Yes, देंगे, sir. एक और एग्जांपल देंगे, अच्छी तरह समझेंगे, बिल्कुल घाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक एक चीज अच्छी तरह मुझे बताओ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो और बेटर समझेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा सेट बढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह और बेटर समझ में आए। ठीक है, अभी राइट, ओके, रुको। ओके, अब बताओ क्या है ये, व्हाट इज दिस? ये जो लिखा है वो क्या है? Relation. यस, ये एक रिलेशन है। दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। Set B. अब मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन लिखा है ये एक फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, रिलेशन जो लिखा है मैंने, दिस इज अ रिलेशन, वेरी ट्रू, परफेक्ट बोला। अब रिलेशन, मैंने क्या बोला? रिलेशन क्या होता है बताओ? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही होता है। अभी चेक Relation. कर रहे हैं कि जो रिलेशन जो लिखा है ये एक फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन कहां से कहां, अच्छा रिलेशन कहां से कहां तक है बताओ? ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए Set टू A to set B. सेट बी है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये जो रिलेशन लिखा हुआ है सेट ए टू सेट बी, ये एक फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, आई वांट टू चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है कि नहीं है। आई वांट टू चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो अगर मुझे चेक करना है सेट ए से सेट बी का फंक्शन है कि नहीं ये लिखा हुआ, तो मैं क्या चेक करूंगा? मैं क्या चेक करूंगा? पहले रुको, ए में मार्क कर लेता हूं। ए में क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या है? ए बी सी डी। तो अगर मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है कि नहीं, तो मैं क्या देखूंगा कि ए के हर एक एलिमेंट, ए का जो हर एक एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का मैपिंग हो रहा है कि नहीं वन एलिमेंट इन बी के साथ, एग्जैक्टली वन एलिमेंट बी के साथ, वो चेक करते हैं। चलो कम ऑन, लेट्स चेक इट आउट। 1 कॉमा बी लिखा है मतलब 1 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है बोलो? B के 1 कॉमा साथ। बी लिखा है मतलब 1 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है? बी के साथ मैपिंग हो रहा है। एक मिनट, उसके बाद बताओ 3 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है? 3 C का के C. साथ। डी के साथ मैपिंग हो रहा है। एक मिनट, उसके बाद 5 का किसके साथ मैपिंग हो रहा है? D 5 के का साथ। डी के साथ हो रहा है। 6 का ए के A के साथ। साथ। तो अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? क्या ये Yes फंक्शन sir, है? it is a Yes, function. sir. नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन। 2 और 4 का नहीं हो रहा है ना किसी से। इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हाँ शुड बी मैप्ड विद, हर एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए सेट बी में। देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, क्या ए के हर एक एलिमेंट को मैपिंग हो रहा है क्या? एग्जैक्टली exactly, देखो 1 का एक मैपिंग है बी, बराबर, वेरी ट्रू, चलेगा भैया। 3 का मैपिंग है, ठीक है, 5 का मैपिंग है, 6 का मैपिंग है, 2 और 4 का किधर है मैपिंग? दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। No sir. तो ये एक रिलेशन तो है, बट क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है क्या? क्या रिलेशन No, एक sir. फंक्शन है? नहीं है। कोई बोलेगा क्यों नहीं है ये फंक्शन, व्हाई इज इट नॉट अ फंक्शन? तो बोलने का कि भाई सर आपने क्या बोला, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में क्या होना चाहिए? एक मैपिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही मैपिंग होना चाहिए। तो बताओ 1 का मैपिंग क्या है? 1 का मैपिंग बी है, ठीक है सर, वेरी ट्रू। 2 का किधर मैपिंग है बताओ? 2 का कोई मैपिंग नहीं है। 3 का है क्या? 3 का मैपिंग है, यस है। 4 का नहीं है। तो देखो 2 और 4 का तो मैपिंग है ही नहीं। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे रुद्राक्ष, बाकी लोग क्या याद रखोगे? हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए।
Yes, sir. और क्या होना चाहिए, वो जो मैपिंग हो रहा है हर एक एलिमेंट का, वो एक ही एलिमेंट के साथ होना एक ही चाहिए। एलिमेंट के साथ यानी होना 1 चाहिए। अगर बी के पास जा रहा है, मुझे बताओ ये चलेगा क्या? ऐसा कुछ कर दिया तो विल इट वर्क? 1 का सी के साथ भी कर दिया, ऐसा चलेगा? No, sir. नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले यस और नो में रिप्लाई दो। Yes, sir. अभी आंसर कर पाओगे? यू विल बी एबल टू आंसर अभी? Yes, ये sir. फंक्शन है Yes, कि नहीं है sir. ये? चलो बढ़िया, इसी के हिसाब से देता हूं मैं। ठीक है, ये एग्जांपल को ध्यान में रख के देता हूं मैं। ठीक है, आपके सामने सेट ए और सेट बी फिक्स रखा है मैंने। चलो चेक करके बताओ कि ये जो लिखा हुआ है क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? इज इट अ No, फंक्शन sir. और नो? No, sir. ओके, 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी, क्यों ये फंक्शन क्यों नहीं है? Because one is getting paired mapped with A and D. D. देखो 1 का मैपिंग क्या है बोलो, पहले दिख रहा है 1 का मैपिंग ए दिख रहा है। ठीक है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट में देखो और क्या करके दिया मैंने यहाँ पे, 1 का मैपिंग किसके साथ दे दिया? डी के D साथ भी दे दिया, साथ। बट ये तो नहीं चलेगा। फंक्शन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, बट वो मैपिंग किसके? एक ही एलिमेंट ऑफ बी के साथ होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड विथ ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी ओनली, और हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, बट अभी इधर अपने को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि 1 का ए के साथ मैपिंग हो गया, 1 का डी के साथ हो गया। ये तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या कर रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक फंक्शन नहीं है। क्लियर कि नहीं क्लियर? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या Yes, बोलते sir. हैं? सॉर्टेड? बात को समझा है क्या हीरो? यस सर, समझ रहे हैं। बढ़िया, ठीक है, ओके। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए। Yes, sir. Now it is a function. इट इज अ फंक्शन। चलो बताओ कैसे? Yes, 1 का sir. किसके साथ मैपिंग हो रहा है? 1 का A के साथ, साथ, ठीक है। 2 का C के साथ, के साथ हो रहा है, 3 का डी D के के साथ हो साथ, रहा है, ठीक है। 4 का ए के साथ A हो रहा है, के साथ, ठीक है। A के साथ, 5 का ए के A साथ A हो के रहा है, साथ, 6 का बी B के के साथ। साथ, अच्छा B के सुनो, साथ हो रहा है। एक चीज कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे तो 1 भी ए के पास जा रहा है, 5 भी ए के पास जा रहा है, 4 भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही चीज होना चाहिए कि या जो ए जो सेट है ना, उस सेट के हर एक एलिमेंट का पहले तो एक ही मैपिंग होना चाहिए, बस वो याद रखना है। सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक ही मैपिंग होना चाहिए। जैसे 1 का ए के साथ मैपिंग हो गया ना, बस खत्म, 1 का और किसके साथ नहीं होना चाहिए, बस, है ना। 4 का ए के साथ है, हो गया, ठीक है। 4 का और किसके साथ मैपिंग नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है। तो जल्दी से बताओ, ये एक फंक्शन है कि नहीं है? yes sir, यस। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? प्रॉब्लम क्या है? हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज है कि नहीं है? हर एक एलिमेंट को एक ही मैपिंग है कि नहीं है? चलो 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी, देखो 1 भी ए के पास जा रहा है, 1 का मैपिंग भी ए है, 2 का मैपिंग भी क्या है बोलो? ए है, 3 का भी ए है। मुझे पता 1 का मैपिंग ए है, और कोई मैपिंग है क्या 1 का? और कोई मैपिंग है? नहीं है। 2 का भी एक ही मैपिंग है, 3 का भी एक ही है, 4 का भी एक ही है, 5 का भी एक ही है, 6 का भी एक ही है। तो अगेन ये भी क्या होगा? एक टाइप का Function. फंक्शन ही होगा। कहां से कहां तक का फंक्शन बोलो? फंक्शन From कहां से set कहां A to तक का? set B. ए टू बी। क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ तक दिमाग में Yes, बैठ sir. गई? चलो, तो धीरे धीरे जाने का, आराम से समझने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा है? Sir, मजा आ रहा है। अभी मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स रखने वाला हूँ, आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आर यू गाइस अप फॉर इट? Yes, sir. चलो बढ़िया, ठीक है। आई विल बी कीपिंग अ, अच्छा आपने वो डेफिनेशन लिखा कि नहीं लिखा फंक्शन का, जो मैंने लिख के दिया वो? नहीं सर। नहीं, नहीं लिखा आपने? चलो ठीक है, लिख डालो पहले, फिर आपके सामने मैं अब फिर ये एग्जांपल्स भी आप जरा लिख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा याद रहे। वैसे मैं आपके सामने एग्जांपल्स और रखने वाला हूँ। आप लोग का तो सिलेबस खत्म होने आ रहा है।
समझ रहा है आपका अभी हाँ, क्या सर। फंक्शंस बचा है, उसके बाद अभी तो फिर प्रोबेबिलिटी बचा रहेगा, दैट इज इट मेरे एंड से। और क्या बचा है आपका फिर? कंटिन्यूटी, फोनिक्स बचा है, डिफरेंशिएशन बहुत Differentiation. चिंदी है, वो बहुत चिंदी है डिफरेंशिएशन। फोनिक्स भी ठीक ही है। सर आप थोड़ा लेफ्ट में लो ना प्लीज, दिख नहीं रहा डेफिनेशन। लेफ्ट में तो कुछ नहीं बेटा, ये तो ये लिखना है, रिलेशन वाला पार्ट देखना है। नहीं सर, चलेगा, बस बस इतना ही। आपने पहले वो फंक्शन का डेफिनेशन दिख नहीं रहा था। अच्छा ओके ठीक है। लिमिट्स आएगा तो कंटिन्यूटी भी आएगा, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। यस सर। करूँ स्टार्ट, एग्जांपल दूं? नो सर। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अपना लेक्चर कल है ना? कल है कि परसों है? परसों है शायद एक और। हाँ तो उसमें हम कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने की, क्योंकि इसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है। देखने के लिए तो 2 ही एक्सरसाइज है, आप देखो पहले एक्सरसाइज कितना बड़ा है, दूसरा एक्सरसाइज में भी बहुत चीज है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, लॉट ऑफ कंटेंट हो गया। पार्थ ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर, दे रहा हूँ। क्या पार्थ, क्या लगता है कोविड क्या जाएगा कि नहीं जाएगा ये साल? सर अभी तो जाएगा नहीं, वो तो पता नहीं, अब तो और वेरिएंट आएंगे ना। और वेरिएंट आएंगे, खुद को ये करेगा, वो स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने म्यूटेंट निकालेगा हाँ और सर। आपको परेशान करते रहेगा। लगता है आपका इंजीनियरिंग भी खत्म करके ही छोड़ेगा ये। यस सर, जब तक एग्जाम है जब तक कोरोना। नहीं एग्जाम नहीं बेटा, आपका इंजीनियरिंग लगता है, मतलब समझ रहे हो, और 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। आधे लोग ने तो इंजीनियरिंग शुरुआत की कोरोना में, उनका खत्म होने आ रहा है। मतलब ऐसा समझो कि तीसरा ईयर आ गया, अभी चौथा ईयर भी आने वाला है, मतलब मजा हो गया। सोचो ना सर, जो ऑनलाइन मेडिकल डॉक्टर बन रहे हैं, हाँ फ्यूचर का क्या होगा? ऑनलाइन क्लासेस स्किप कर रहे हैं तो। ऐसा थोड़ी होता है, किसने बोला स्किप कर रहे हो? आप लोग स्किप कर रहे हो, वो लोग सीरियस है अपने पढ़ाई को लेके। भाई आप एक बार प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ जाओगे ना, इंजीनियरिंग का तो मुझे इतना नहीं आइडिया, बट जो डॉक्टर ही पढ़ता है, ठीक है, उनको तो लेक्चर अटेंड करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो समझ जाओ उनकी बैंड बजेगी, लिटरली कुछ नहीं आएगा उनको, ठीक है। तो वो ऑनलाइन ऑनलाइन इट इज जस्ट अबाउट, वो ब्रेन में आपकी गड़ा हुआ है कि भाई वो नहीं समझ में आता है। आपने अगर फोकस किया ना तो समझ में आएगा सब कुछ। मुझे बताओ टीचर्स के लिए इजी होता है क्या? टीचर्स के लिए, टीचर के सामने कोई है नहीं और वो पढ़ाया जा रहा है, पागलों की तरह बोले जा रहा है, उनके लिए भी टफ है ये। आपके लिए भी टफ है, मेरे लिए भी टफ है ना, सबके लिए टफ है ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट करना पड़ता है। चलो अभी हो गया, इतना टाइम थोड़ी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, आपको बताना है कि वो फंक्शंस है कि नहीं है। चलो मजेदार चीज आने वाली है आपके सामने। बताओ, इज इट अ फंक्शन और नो? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए में ए बी सी डी है, आप समझो जो पहले लिखा है वो ए है, दूसरा है वो बी है, ठीक है, ऐसे समझो ये सेट ए है और ये सेट बी है। बताओ अब ये फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? Yes, यस sir. सर। यस सर। यस।
देखो ए के हर एक एलिमेंट को इमेज है कि नहीं है, मैपिंग है कि नहीं है। अभी थोड़ा वर्ड, तो अभी थोड़े नए नए वर्ड्स भी आपके सामने रखने वाला हूँ। ए का मैपिंग बोलो, ए का मैपिंग क्या है? 3 है, ठीक है। और किसी के साथ है क्या ए का मैपिंग? और किसी के साथ है ए का No, मैपिंग? sir. नहीं है, ठीक है। बी का मैपिंग किसके साथ है? 3 के Three साथ, के साथ, यस है। सी का किसके साथ है बोलो? Four सी के का साथ। 4 के साथ, 4 और के किसी के साथ, साथ नहीं है। डी का मैपिंग किसके साथ है? 2 के 2 2 के के साथ, साथ, ठीक है। हो गया ना सर? यहाँ पे बी के साथ किसी का नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है बी के। भैया ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सेट ए के हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, और वो मैपिंग ए के एलिमेंट के साथ होना चाहिए बी के, बस ये याद रखना है। तो इट इज अ फंक्शन, परफेक्ट, ये एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बढ़िया, नेक्स्ट आंसर कीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग आंसर कर लीजिए, फिर एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, डू नॉट वरी। पहले एक साथ आंसर कर लीजिए, फिर एक साथ कॉपी करने का टाइम देता हूँ आपको, सो दैट आपका वो रिदम ना बिगड़े। चलो बताइए, क्या ये फंक्शन है क्या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? नो सर। नो सर। ये एक फंक्शन नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रीजंस बताइए, क्या रीजंस सर है? डी का मैपिंग ही नहीं है किसी के डी साथ। का का मैपिंग ही मैपिंग नहीं नहीं है, हुआ, और दूसरा भी एक हाँ बस वही रीजन है, डी एक ही किसी का रीजन। मैपिंग नहीं है। गुड जॉब, ठीक है। सो ये एक फंक्शन नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बट ये फंक्शन नहीं है तो क्या ये एक टाइप का रिलेशन जरूर है, रिलेशन है। रिलेशन। बट फंक्शन नहीं है ये। दिस इज नॉट अ फंक्शन। बढ़िया, तीसरा वाला आंसर कीजिए। नहीं है सर, ये भी नहीं नो है। सर। ये फंक्शन नहीं है। क्यों ये फंक्शन नहीं है? सर ए का A Because दो A is is मैपिंग है। mapped mapped with to हाँ, 2 elements of B. एक का 2 मैपिंग है भैया, नहीं चलेगा। एक का सिर्फ एक ही मैपिंग होना चाहिए। ए देखो 1 के पास भी जा रहा है, 2 के पास भी जा रहा है, गलत बात है ये। हर जगह नहीं जाना चाहिए, एक ही बार जाना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, है ना। अभी थोड़ा सा हम नए नए वर्ड्स से फैमिलियर होते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सुनना। यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। ये क्या हो गया? साइन आउट, या परफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको नोटेशन से आपको फैमिलियर करवाता हूँ और आपको कुछ चीजें बताता हूँ। चलो इसी को देखते हैं ना। ओके, अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये फंक्शन है कि नहीं है। आपने बोला ये फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम, बोलो f इज अ फंक्शन A to फ्रॉम B. सेट ए टू सेट बी, है ना। f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अभी ध्यान से सुनना, ये फंक्शन है। अब आपको क्या क्या चीजें आपको समझना, आपको बोलने का आना चाहिए कि क्यों ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्यों है, ये f ये फंक्शन क्यों है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is mapped with बोलो या associated with बोलो। every element of set, देखो A का हर एक element is mapped with only one element in set B, ठीक है, with exactly one element in set B बोलो या only one element in set B, ठीक है। every element of set A is mapped with slash associated with one element in set B only, okay, इसलिए ये फंक्शन है। अभी यहां से आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? ए का मैपिंग क्या है बोलो? ए का मैपिंग क्या है? 3 है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? ए इज मैप्ड विथ 3। क्या बोलोगे? जल्दी से बोलो, ए इज is मैप्ड mapped विथ। with Mapped 3. with दूसरा 3. तरीका क्या है इसको बोलने का? दूसरा तरीका क्या है बोलने का? आप बोलोगे कि इमेज ऑफ ए इज 3। क्या बोलोगे? ए का इमेज क्या है बोलो? ए का 3. इमेज क्या है? 3। 3. तो ऐसा बोलोगे, इमेज ऑफ ए इज 3, इमेज ऑफ ए इज 3। अगर हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? ए का इमेज क्या है? 3 है। आप ऐसा बोल सकते। देखो बहुत सारे वर्ड्स है, मैपिंग होता है, इमेज होता है, तो आपको हर चीज आनी चाहिए। चलो कम ऑन, बी का इमेज क्या है बोलो? बी का इमेज 3. 3 है. या फिर ऐसा बोल सकते हैं, बी इज मैप्ड विथ 3, ऐसा भी बोल सकते 3. हो, बी इज मैप्ड विथ 3। या फिर ऐसा बोल सकते हो, बी का इमेज क्या है? बी का इमेज इज द इमेज ऑफ 3. बी इज 3. वैसा। तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सी का इमेज बोलो क्या है? सी का इमेज D. 4 है, ठीक है। 4. बी का इमेज 2 है। देखो अच्छी तरह समझने का, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी
यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट अच्छी तरह सुनना, आपको नोटेशन समझ में आना चाहिए क्या हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। पे अटेंशन, ए बी सी डी 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ए का किसके साथ मैपिंग हो रहा है बोलो, ए का इमेज क्या है बोलो, व्हाट इज द इमेज ऑफ ए का इमेज 3 है अंडर द फंक्शन एफ, मतलब ए 3 के पास जा रहा है बट कौन से फंक्शन के अंडर जा रहा है, एफ के अंडर जा रहा है। ए का इमेज इज 3 या फिर ए का मैपिंग इज 3 अंडर द फंक्शन एफ। तो इसको आप कैसे लिखोगे पता है, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे कि एफ ऑफ ए इज 3, एफ ऑफ ए इज 3, यानी ए का मैपिंग 3 को जा रहा है, ए का मैपिंग 3 है अंडर द फंक्शन एफ, एफ ऑफ ए इज 3, एफ ऑफ ए इज 3 मतलब क्या बोल रहा है, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ एफ ऑफ ए इज 3 मतलब ए का इमेज 3 है अंडर द फंक्शन एफ, ए इज गोइंग टूवर्ड्स 3, a is going towards 3 या फिर a is mapped to 3 under the function f, मतलब फंक्शन मतलब ये 3 के पास जा रहा है अंडर व्हाट काम, अंडर व्हाट फंक्शन, तो वो है f, तो f of a is 3 ऐसा लिखोगे आप, a का इमेज 3 है, ठीक है, f of a is 3। कम ऑन, सिमिलरली बोलो b का, बोलो b का क्या है, b का भी इमेज क्या है 3 है, तो बोलो b किसके पास जा रहा है, बोलो b किसके पास जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, तो क्या बोलोगे, b का भी इमेज f of b is also 3 है ना, b का भी इमेज 3 है तो f of b is also 3। कम ऑन, सिमिलरली इधर बोलो, कम ऑन, सिमिलरली f of c is 4, ठीक है, f of c is 4। तो पूछेगा भाई इसका मतलब क्या हो गया रे, f of c का इक्वल टू 4, ये क्या बताना क्या चाहते हैं इससे, तो बोलने का कि भाई c का इमेज क्या है, c का इमेज 4 है अंडर द फंक्शन f, यानी c जो है वो मेरा 4 के पास जा रहा है, मैप हो रहा है, बट कौन से फंक्शन के अंडर, f के अंडर, ठीक है, c is going towards 4 under the function f। come on, d कहां पे जा रहा है बोलो, d is going towards 2 under the function f, तो बोलो f of d कितना, f of d is 2, यानी d मेरा 2 के पास जा रहा है अंडर द फंक्शन f, ठीक है। चलो बताइए ये फंक्शन है कि नहीं, अभी जो मैं लिखने जा रहा हूं, नोटेशन से आपको अभी एकदम फैमिलियर होना है क्योंकि चैप्टर एकदम तगड़ा करना है अपने, एकदम स्ट्रॉन्ग करना है भैया, कुछ भी पूछो आना चाहिए अपने को। चलो बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, हाँ सर है फंक्शन, यस सर, ओके, तो आप बोलोगे ये फंक्शन है, f1 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, आप ऐसा बोल रहे हो, अग्रीड। तो अब ये फंक्शन क्यों है आपको बोलने भी आना चाहिए, ये f1 क्यों फंक्शन है एक सेट a टू सेट b, तो क्या बोलोगे, because every element of A is mapped with one element of B. one element only with b, every element is mapped, बराबर। तो बताओ a का इमेज क्या है, a का इमेज 1 है, a का इमेज 1 है अंडर द फंक्शन f1, मतलब क्या लिखो बोलो, f1 of a is 1, यानी a का मैपिंग 1 के साथ हो रहा है बट अंडर द फंक्शन f1, बढ़िया। कम ऑन, b का मैपिंग क्या है, b का मैपिंग 2 बराबर है, यानी f1 of b is equal to 2, 3 का मैपिंग क्या है, c का मैपिंग, सॉरी c का मैपिंग 4 है, f1 c is equal to 4, f1 of c is equal to 4। d का मैपिंग क्या है, d का मैपिंग 3 under the function f1, यस, f1 of d is 3, यस, तो ये एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, बढ़िया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, लिखने भी आ गया। अभी सुनो, अगर मैं यहाँ पे f1 की जगह g डाल देता तो क्या आता है यहाँ पे, कम ऑन, f1 की जगह g डाल देता तो क्या बोलता है, g of a का वैल्यू g of a is equal to 1, ठीक है, G of b is equal to 2 है ना, g of c is 3। आपको बोलने आना, देखो कैसा होता है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप भी लिख सकते हो, बट आपको बोलने आना चाहिए। आप क्या बोलोगे कि बोलो भाई a जो है ना वो मेरा 1 के पास जा रहा है बट अंडर व्हाट फंक्शन f, यानी वो बेसिकली बोलोगे कि a का इमेज अंडर f1, यहाँ पे f1 बोल दो, a का इमेज अंडर f1 क्या है बोलो, a का इमेज अंडर f1 इज 1, बराबर। b का इमेज अंडर f1 कितना है, b का इमेज अंडर f1 इज 2, उसके बाद c का इमेज अंडर f1 इज 4, वैसा।
ठीक है, तो पहले ये समझना जरूरी है। तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब वापस आंसर कीजिएगा कि फंक्शन है कि नहीं है। भाई हम लोग स्लो जा रहे हैं ना गाइस, फास्ट तो नहीं जा रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. फास्ट जा रहे हो तो बोल देना, ठीक है? चलो बताइए, ये फंक्शन आहे कि नहीं फ्रॉम सेट ए टू सेट? No, sir, not the No, function. sir. This is not a function. Reasons why is it not a function? Because Because 2 minus is 2 not is mapped. not mapped. -2 का किसके साथ Minus- मैपिंग हो ही नहीं रहा है भैया। -2 का किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, बताइएगा कि वो फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलो बढ़िया, सेकेंड एग्जांपल बताइए। No, sir. नो सर। No, ये sir. फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? ये No, नहीं No, है। sir. sir. रीजंस बताओ कि ये फंक्शन नहीं है। Because R is R is mapped mapped with with B and D 2 both. element of B. R is mapped with A। R का दो इमेज है भैया, R का इमेज B भी है, R का इमेज D भी है, चलेगा क्या? ये पाप है, ये पाप है, नहीं चलेगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया बढ़िया। बताओ, क्या ये फंक्शन है क्या फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या ए के हर एक एलिमेंट को इमेज है ए के एलिमेंट इन बी के साथ? Yes. हाँ, sir. यस, वेरी गुड। सो दिस इज अ फंक्शन। Function from set A to B. बोलो सारी चीजें काम आए कि नहीं? पहले रिलेशन समझा तब जाके फंक्शन समझा होगा कि नहीं समझा, है कि नहीं? तो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद ईच अदर, राइट? चलो बढ़िया, हो गया ये आपका फंक्शन के बारे में। अच्छा ओके, अब ये फंक्शन को जरा रीड करते हैं। ओके जल्दी से बताओ, अभी मान लो कि ऐसा बोल दिया ये g एक फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन g फ्रॉम a टू b। आपने बोला ना फंक्शन है, तो मान लिया एक g एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b। ओके बताओ, तो बताओ 2 का मैपिंग क्या है? बताओ 2 का मैपिंग Minus Minus 3. three. -3 अंडर द फंक्शन, यानी 2 मेरा जी। -3 के साथ मैप हो रहा है। 2 मेरा -3 के पास जा रहा है, बट कौन से फंक्शन के अंदर? g के अंदर। तो क्या बोलोगे? g ऑफ 2 इज Minus 3. -3। कम ऑन, 1 का मैपिंग क्या है अंडर द फंक्शन g? 1 किसके One. पास जा रहा है? 1. 1 के पास ही जा रहा है अंडर द फंक्शन g। g ऑफ 0 का मैपिंग क्या है Is अंडर द two. फंक्शन g? 0 का मैपिंग 2 है, बराबर। कम ऑन, -1 का मैपिंग बोलो, -1 का मैपिंग 1. 1. यानी -1 का इमेज 1 है अंडर द फंक्शन g। -2 का इमेज क्या है? 5. 5. ठीक है, इतना सा पार्ट समझ में आ गया। ओके अब सुनो, इसको है ना गाइस, इसको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, पहली बात तो ये क्या है बोलो, ये क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये एक फंक्शन है, देखो जो एरो बैरो ड्रॉ करके दिखाया ना, ये एक फंक्शन डिनोट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए का एक मैपिंग है एक एलिमेंट इन बी के साथ। ओके, तो ये एक फंक्शन। अभी ये जो सेट ए के अंदर जो भी दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, सेट ए को बोलेंगे डोमेन ऑफ सेट जी। क्या बोलेंगे इसको? सेट नहीं, फंक्शन जी, सो सॉरी, डोमेन ऑफ फंक्शन जी। क्या बोलेंगे इसको? जल्दी से बोलो, डोमेन ऑफ फंक्शन जी। और ये जो सेट बी है ना, ये जो सेट बी, रेंज ऑफ इसको बोलेंगे रेंज नहीं, इसको बोलेंगे कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको? कोडोमेन। कोडोमेन। रुको, रेंज भी है बट बताता हूँ पहले रेंज क्या है। तो यहाँ पे जो सेट बी है उसको क्या बोलेंगे? कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। ये सेट क्यों बार बार बोल लिख रहा हूं मैं? कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी। बोलो सेट ए को क्या बोलेंगे? सेट ए को बोलेंगे डोमेन ऑफ द Domain. फंक्शन Domain जी। of function G. और सेट बी को क्या बोलेंगे? कोडोमेन कोडोमेन ऑफ Domain of फंक्शन function. फंक्शन जी। ओके, अब एक तो आपने पढ़ लिया रेंज, तो बताओ रेंज के अंदर क्या आ रहा है? पूरा सेट ए आ रहा है, तो बोलो, है ना? एक मिनट गाइस, एक मिनट मित्रांनो, जस्ट अ मिनट। यस, तो कोई बोलेगा भाई बता जल्दी से, रेंज ऑफ फंक्शन जी क्या है? बोलो,
तो रेंज ऑफ फंक्शन जो पूरा सेट ए लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे? 2 1 0 -1 रेंज, अरे सो सॉरी रेंज नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, डोमेन, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। ठीक है, डोमेन। ओके, सिमिलरली बोलो कोडोमेन क्या है? कोडोमेन ऑफ फंक्शन जी, कोडोमेन ऑफ जी क्या होगा? Set B. 2 यस, 1 सेट बी। 5 -3 है कि -3 को पूरा इरेज कर देता हूँ ये। -3 हाँ, -3 है वो। तो क्या लिखोगे? -3 2 1 2 1 5 5 6 -1। -1. 1 2 बार लिख दिया शायद मैंने गलती से। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ द फंक्शन जी क्या होता है? रेंज ये होता है जिनके साथ मैपिंग हो रहा है। बी सेट में देखो, लुक एट सेट बी, और देखो कौन से एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, वो रेंज होगा। बताओ किसके साथ मैपिंग हो रहा है? देखो -3 के साथ हो रहा है, बी को देखो। रेंज ऑफ जी के लिए क्या देखोगे? बी को देखो, बी के कौन से एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है। देखो -3 के साथ मैपिंग हो रहा है, देखो 2 का मैपिंग -3 है, तो -3 के साथ मैपिंग हो रहा है तो -3 आएगा। 2 के साथ भी हो रहा है, और किस साथ हो रहा है? 1 के साथ हो रहा है, और किस साथ हो रहा है? 5 के साथ। तो ये हो गया रेंज ऑफ, बस इतना ही लिखूंगा मैं। तो रेंज में वही एलिमेंट्स लिखूंगा जिनके साथ मैपिंग हो रहा है। -3 to 1 5 के साथ मैपिंग हो रहा है, बाकी 6 और -1 के साथ मैपिंग हो ही नहीं रहा था। देखो ये तो ऐसे बैठे हुए हैं, इनके साथ मैपिंग नहीं हो रहा है, तो ये रेंज में नहीं आएगा। कोडोमेन में सब कुछ लिखोगे। कोडोमेन में शायद मैंने 6 नहीं लिखा, शायद यहाँ पे 6 भी आएगा, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, बट रेंज में वही लिखोगे जिनके साथ मैपिंग हो रहा है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। यस, बताइए इसके बारे में बताइए। कम ऑन, ये क्या है? एक फंक्शन है कि नहीं? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कम ऑन, यस इट इज अ फंक्शन। तो अभी बताओ इसका, ये फंक्शन का रेंज क्या है? बोलो पहले डोमेन बताओ। डोमेन ऑफ F1 क्या है? व्हाट इज डोमेन ऑफ F1? डोमेन ऑफ F1 इज ए, सेट ए मतलब ABCD। क्विकली बताओ इसका कोडोमेन क्या है? 1 2 3 कोडोमेन, 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. कोडोमेन में सारा कुछ आ जाएगा, बराबर बोला। 1 2 3 4 5 सब कुछ सेट बी। अगर मैं पूछूं रेंज ऑफ F1, 1 रेंज, 2 3 4. 1 2 3 4. यस 1 2 3 4। दिमाग में बात गई कि नहीं गई? तो Yes, अभी मैं sir. आपके सामने एक Yes, एग्जांपल रखूंगा, उस एग्जांपल को रख के आपको सब कुछ बताना है उसके बारे में। ठीक है, सब कुछ आपको आना चाहिए, नोटेशन आना चाहिए बोलने को, उसके बाद रीड करने आना चाहिए, किसके साथ क्या मैपिंग हो रहा है, डोमेन पता होना चाहिए, क्या सब पता होना चाहिए, तब जाके आपको आगे समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वरना यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप ये सही, या ओके। बताइए क्या ये फंक्शन है कि नहीं? ए टू बी, Yes, sir. Function Yes, है. sir. तो आप क्या बोलोगे? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? इसको रीड कैसे करते हो? इसको रीड करते हो F4 फ्रॉम ए टू बी। कैसे रीड करोगे? फंक्शन F4 फ्रॉम ए टू बी, रीड A करना to आना B. चाहिए, है ना? आपको ऐसा नहीं कि चलो यार नॉलेज है बट अधूरा नॉलेज है। क्या लिखोगे? F4 इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यहाँ पे फंक्शन है तो सेट ए को क्या बोलेंगे? बोलो सेट ए क्या होगा मेरा? व्हाट इज सेट ए? Domain of function F4. यस, डोमेन ऑफ फंक्शन F4। सेट बी को क्या बोलेंगे रे? सेट बी को Domain of Codomain codomain of function F4. F4. डोमेन ऑफ फंक्शन F4। ये है ना बात। ओके, बढ़िया। तो जल्दी से बोलो क्या लिखो, क्या क्या चीजें पता है आपको? कम ऑन जल्दी से बताओ क्या क्या पता है आपको। सबके mirrors पता है. हाँ बताओ और क्या लिखो, बराबर। F4 of A is 2, F4 of B गुड, is ये तो मैं चाहता था। F4 ऑफ A is 2 मतलब A का मैपिंग 2 के साथ हो रहा है अंडर 2 द के फंक्शन साथ है. Under the function 4. आगे F4 आगे बोलो, आगे F4 बोलो। of B is equal to 2, F4 of C is 3 and D is 4. F4 of C is 3 and F4 of D is 4. बढ़िया जा रहे हो। Range of Okay. function F4 is 2, यस, 3, 4. रेंज बोलो, बढ़िया। रेंज ऑफ F4 2 3 4. 2 3 4. खत्म हो गया ना काम, गेम ओवर हो गया, है कि नहीं? इजी है कि नहीं? क्या बोलते हो माय डियर Yes, sir. स्टूडेंट्स? तो कोई बोलेगा भाई रेंज और कोडोमेन सेम होता है, ऐसा हर बार होता है क्या? ऐसा जरूरी है क्या? No, sir. नहीं, ऐसा No, जरूरी sir. नहीं है। तो कोई बोलेगा रेंज का मतलब क्या है? तो बोलेगा हम्म। जिनके साथ मैपिंग हो रहा है वही रेंज में आएगा, जिनके साथ मैपिंग हो रहा है वही रेंज में आएगा।
और कोडोमेन में सारा कुछ आ जाएगा, सेट बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया फंक्शन का बेसिक। अभी फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे चलेंगे। किस पे चलेंगे जल्दी से बोलो? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सर आई हैव अ स्मॉल डाउट। बोलो, सर अगर बोलो। हमें खाली रेंज दिया और Okay. फिर डोमेन दे दिया, और तो हम लोग उससे फंक्शंस हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। लाइक इसमें रेंज हम लोग को पता नहीं चलता ना कि एक एलिमेंट पे कितनी बार बट मैपिंग तेरे को हुआ है। फंक्शन दिया होगा ना, फंक्शन दिया होगा। अभी तो वो बताता हूँ, रुक जा। तेरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ये जो एफ है ना, एफ, ये जो F4 लिखते हैं, ये दिख रहा है, ये F4, ये F4, ये दिया होगा तुझे। मतलब अब तेरे को बताऊं तो समझेगा नहीं, आगे आगे जाएंगे तो बता दो। अभी ये जो ये तेरे को लग रहा होगा ये नोटेशन है ना, ये जस्ट नोटेशन है, बट ये नोटेशन नहीं, इसका कुछ काम भी है। ये F4 तेरा x² होगा, ये F4 तेरा x³ होगा, तो उससे तेरा काम बन जाएगा। बताऊंगा तेरे को मैं अभी कुछ टाइम बाद, मोस्टली आज ही। तो ये क्या, ये F क्या है, ये G क्या है, ये F1 क्या है, ये F2 क्या है, ये कैसे काम करता है वो बताऊंगा तुझे। ठीक है, तो तेरे को पता चलेगा कि सर अच्छा ऐसा होता है, ये इसका ये काम है। तो कभी भी ऐसा डेटा नहीं दिया होगा जिसमें तेरे को बोलता है ना कंक्लूड ना कर पाए, ऐसा नहीं दिया होगा। तेरे को पूरा चीज दिया होगा। और पहली बात, तेरे को डोमेन और कोडोमेन तो देंगे ही, डोमेन और कोडोमेन तो देंगे ही, और रेंज अपने आप निकालना होगा। समझ रहा है क्या नाम है इसका, रुद्रा? यस सर, समझा रेंज सर। नहीं देंगे वो लोग, रेंज अपने को निकालना होगा। ठीक है, कोडोमेन और डोमेन देंगे फंक्शन का। ठीक है, याद रखना है। चलो राइट, अब मैं लिख रहा हूं सेट ए और लिख रहा हूं सेट बी। अब आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है, तो ये जो आपके सामने में, चलो मैं लिखता हूं ना, आप लोग आंसर कीजिए। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा। चलो बताओ, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? नो सर। No, sir. नहीं है? No, sir. नहीं, ओके, रीजंस बताओ क्यों नहीं है। बिकॉज Sir, 2 इज Because मैप्ड two विद is 2 mapped एलिमेंट्स with ऑफ बी। two elements of B. दिमाग लगा रहे हो ना, ऐसा लगता है दिमाग। गुड जॉब। 1 2 3 4। देखो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो 2 है, 2 का जो ये ए है, ये सेट बी है, तो 2 का इमेज क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? 2 का इमेज -1 भी दिख रहा है। ठीक है, और 2 का इमेज और 2 भी दिख रहा है। ये तो गलत बात है ना, फंक्शन नहीं होता है ये, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बट इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक टाइप का रिलेशन है रिलेशन है, फ्रॉम फंक्शन। सेट ए बट टू हमको सेट बी। रिलेशन से कोई काम नहीं, अपने को फंक्शन जानना है। ठीक है, तो ये जो लिखा है फंक्शन है नहीं है, बढ़िया। एक और, चलो बोलो, ड्रॉ हाँ करो और सर, ये देखो, फंक्शन है। चेक करो हर एक एलिमेंट का पहले है क्या, एक के हर एक एलिमेंट का मैपिंग है क्या? Yes, sir. और वो मैपिंग एक ही है, मतलब 1 देखो 2 के पास ही जा रहा है और किसी के पास नहीं जा रहा है। आपको ड्रॉ करोगे तो बेटर समझेगा। ठीक है, अगर आप किसी लोग को ओरल नहीं जमता है तो ड्रॉ करके देखने का। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 का मैपिंग 2 है, ठीक है, और किसी के पास नहीं जा रहा है। 2 का -1, ठीक है। 3 का 1, ओके, एक ही 1 एलिमेंट के पास जा रहा है। 4 का 3, ठीक है भाई, डन। ओके, सॉर्टेड है, ये एक फंक्शन है। सही है, एक और बताइए। नो सर। नहीं, क्यों नहीं है No, बताओ? sir. नहीं, बिकॉज 3 Three इज has नॉट no मैप्ड। mapping. 3 का कोई इमेज नहीं है, 3 का कोई मैपिंग ही नहीं है। देखो 3 किसी के साथ मैप नहीं हो रहा है, 3 का किसी के साथ मैपिंग नहीं हो रहा है। देखो 1 का हो रहा है 3 के साथ, ठीक है भाई, 1 का 3 के साथ हो रहा है, 4 का 1 के साथ हो रहा है, बट
2 का 2 के साथ हो रहा है, बट बाकी 3 किधर है भैया? 3 अकेला पड़ गया है। नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बोलो। यस सर, फंक्शन। यस, क्या प्रॉब्लम है ना? हर एक का एक ही है ना, इमेज है ना, हर एक एलिमेंट को एक ही इसके साथ मैपिंग हो रहा है, 1 के साथ ही हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज अ फंक्शन यस फ्रॉम सर। सेट ए टू सेट बी। चलो, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो एग्जांपल्स दिए ना, आप जरा लिख लो, ताकि आपको कैसा ना आगे काम आए। आप पढ़ोगे ना, है क्या नहीं? ये सब आपको सीईटी में है, मैं बता देता हूँ गाइस। और मैं बताऊँ होता क्या, आई टेल यू वन थिंग व्हाट हैपेंस। ये जो है ना, ये सब चीजें आप 3-4 महीने बाद जब आपका 12 चालू हो जाएगा, ठीक है, ये सब भूल जाओगे, आप सब भूल जाओगे। बोले ये कहाँ, ये सब नहीं पढ़ाएगा हमको, ये सब नहीं सर, ये सब याद ही नहीं है हमको, तो ये सब भूल जाओगे। चलो लिखो ये सब, डोमेन ये सब कहाँ इधर सिखाया हुआ। चलो लिखो, जो भी फंक्शन है उसके लिए डिटेल्स लिखो जरा। ये वाले के लिए लिखो, पहले एग्जांपल देखो, ये स्टार्टिंग के लिए क्या है, पहला वाला फंक्शन है कि नहीं है? पहला वाला फंक्शन है, पहला वाला है, फर्स्ट वाला है। सेकेंड और थर्ड नहीं है, तो वो रीजन भी लिखो आप। चलो कंप्लीट करो अच्छी तरह, अपने को अच्छी तरह चैप्टर समझ में आना चाहिए, अपने को स्ट्रांग होना चाहिए चैप्टर, दिस शुड बी अ स्ट्रांग चैप्टर। अगर ये लॉकडाउन और 1 महीना चल गया तो भैया आपका सिलेबस तो हो जाएगा। 1 महीना और चल गया तो सिलेबस विल बी कंप्लीटेड फॉर श्योर। हो जाएगा तो बोला तो मैं स्क्रॉल करूंगा फिर आगे। टुमारो विच लेक्चर गाइस? टुमारो कल कौन सा लेक्चर है? सर एक आपका है ना? कल मेरा नहीं है ना, परसों है वो। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑफ विनीता मैम। हाँ, सुबह विनीता मैम का और शाम को मेहताब सर का। ओहो हो, दो दो केमिस्ट्री, मजा आ जाता होगा। आज शाम कौन सर का होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, आज सौरभ सर का। आज सौरभ सर। सौरभ सर। ओके बढ़िया। सुबह सुबह मैथ्स में बोर होता होगा ना, सब लिखना पड़ता है नहीं? नहीं ज्यादा सर। लिख मैथ्स में ज्यादा लिखना पड़ता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में से सुनना पड़ता है। यस सर। सर मैथ्स में ओरल्स नहीं होता है ना? ऐसा कुछ नहीं, आप बोलोगे तो ओरल भी ले सकते हो, बट आंसर कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं जाता मेरे को लगता है आप लोग को, ऐसा मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग। चलो करूँ, स्क्रॉल करूँ मैं, आगे बढ़ो। एक सेकेंड। अच्छा कर लो, ये सब एग्जांपल्स लिखो गाइस, ये सब भूल जाओगे आप, फिर मैं आपको बोलूंगा भाई बुक लेके आ 11वीं का, चल रिवाइज कर, है ना? ये सब पूरा एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा जितना अभी बता रहा हूँ। अभी क्यों बता रहा हूँ, पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हर चीज अच्छी तरह पढ़ेंगे, टाइम लेके पढ़ेंगे। बट जब 12वीं कक्षा में आ जाओगे, है ना, और हम साथ रहेंगे, अगर मेरे को पता चला आपको नहीं आया, तो फिर देखो फिर।
अगर वो फंक्शन है नहीं तो उसके लिए ये सब लिख पाओगे क्या? वो फंक्शन है नहीं तो उसके लिए लिख पाओगे क्या? एफ ऑफ ए इज नो 1 सर। नहीं, लिख ही नहीं पाओगे उसके लिए, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं है ना? तो लिखना ही नहीं है उसके लिए, बस जो पहला वाला था उसके लिए लिखना है आपने, और ये जो नीचे जो मैंने लिखा है उसके लिए लिख देना। चलो स्क्रॉल कर रहा हूँ, कहाँ तक पहुंचा रुद्राक्ष? हो गया सर। हो गया। चलो ये भी एग्जांपल्स लिख लो। डोमेन वो सब भी लिखो, डोमेन वो सब भी लिखो। सर इसमें डोमेन थोड़ी ना है। किसमें क्यों नहीं आएगा? अच्छा नहीं, मैं सेकंड वाला। फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला ये तो नहीं लिखा है शायद आपने। हाँ सर। थर्ड वाले में कुछ फंक्शन का ऐसा नाम नहीं दिया, तो आप वो आप दे सकते हो खुद से, कोई टेंशन नहीं है। इलेवेंथ का पोर्शन होने के बाद सर सीईटी होगा कि 12 स्टार्ट होगा? सीटी करेंगे ना। अभी तो आपका एग्जाम्स भी बहुत डिले होगा, आपका जो 11th का जो एग्जाम्स है ना वो भी डिले होगा थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लग रहा है। आई थिंक सो, पता नहीं क्या हो सकता है आगे। कॉलेज में भी पढ़ा रहे कि नहीं? अच्छा कॉलेज तो आप जाते ही नहीं हो ना, पता ही नहीं क्या चल रहा होगा। कॉलेज वाले तो वैसे भी पढ़ाएंगे नहीं वो, तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ सर। तो एग्जाम ले भी सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते उनको, पढ़ाना नहीं है। चलो स्क्रॉल करो कि बाकी है? ये वाला कर लो अच्छी तरह गाइस, डू राइट ईच एंड एवरी एग्जांपल, सो दैट आपको जब पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए कि ये फंक्शन है ये नहीं है, इसका डोमेन F1 क्या है, रेंज, वो सब ऑल दैट सब यू शुड नो। दीदी कहाँ तक पहुंची है? Sir, the third one. ओके। अरे सोनल ध्यान दे रही है क्या? सोनल मैडम पेइंग अटेंशन है व्हाट? Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. कुछ भी रहेगा तो बताना, ठीक है ना? व्हाट अबाउट मिथ? सब ठीक है बेटा? यस सर। हाँ ऑल वेल राइट? चलो ठीक है। प्रेम तो नाराज है, सर से बात ही नहीं कर रहा है, देखो लास्ट लेक्चर भी बात नहीं किया था, बहुत नाराज है प्रेम, देखो प्रेम है भी नहीं लेक्चर में, प्रेम है ही नहीं। तनिष, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट? तनिष शाह? नो सर। ओके गाइस, आपको लिखने का टाइम दिया, डिटेल्स लिखो जरा। सर एक सेकंड आप। ओके 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 ठीक है। ये पहले वाला भी दिखना है? नहीं सर दिख रहे थे। ओके फिर ठीक। तो अब तक क्या सबसे इजी लगा आपको 11th स्टैंडर्ड का? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट सर बोल रहा हूँ। Physics. फिजिक्स सबसे इजी लगा, ओके। सब इजी है, करेंगे तो इजी है। हाँ वो ठीक है, बट बोलते हैं ना थोड़ा सा चलो लाइकिंग आ जाता है, चलो फिजिक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, इजी है सर, थोड़ा मजा भी आता है। केम हो गया, मैथ्स हो गया।
चलो झाला मित्रांनो, नाही सर. नाही झाला, ओके. तो विधि को कितने समझ में डाउट है लॉग के, जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें? No doubt, sir. नो डाउट, ओके. तो रुद्राक्ष को 2 में डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है. ओके. अक्षत ने बोला ना? मुझे 2 सम में डाउट Yes, है. sir. ओके, विल क्लियर योर डाउट्स. ठीक है. अपना लास्ट वीक लेक्चर कैंसिल हुआ था ना? हाँ, लास्ट वीक लेक्चर कैंसिल हुआ था अपना. हाँ सर. Yes, sir. यस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. चलो अभी आई एम अज्यूमिंग कि आपने लिख लिया होगा, है ना? अभी मैं आपको, अरे भीतर भी बाकी है, चलो आ जाएगा ये तो. बाय द वे चलो लिख ही लो इसको, कोई टेंशन नहीं है. हमने इसका एक्सरसाइज के 6.1 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं. अगर बताइए कोई डाउट है तो. देखो वी हैव परफॉर्म्ड स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस. ठीक है ना? तो अब मुझे एक चीज कंफर्मेशन दीजिए कि आप नोटेशन से इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? लिखना आएगा नो प्रॉपर्ली? सर. हाँ सर, आएगा. समझ में आएंगी? गड़बड़ तो नहीं होगा ना, वरना फिर आधे बच्चे बोलेंगे बाप रे क्या हो रहा है. बढ़िया. चलो मैं जस्ट एक कंफर्मेशन चाहता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे डिटेल्स बताइएगा. ठीक है, जस्ट शेयर मी द डिटेल्स. मतलब कैसे आप एक बार कंफर्म हो जाए कि आपको सारी चीजें याद है. ठीक है, कम ऑन, रुक जाइए. चलो बताइए, क्या एक फंक्शन है कि नहीं फ्रॉम ए टू बी? यस सर. Yes, sir. ठीक है, तो मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ h. ठीक है, कि मान लो h एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी. आपने बोला फंक्शन. ठीक है, बताओ क्या क्या चीजें आप लिखोगे इसके बारे में? व्हाट ऑल डिटेल्स विल यू राइट? डोमेन 1 चलो. 2 डोमेन ऑफ एच डोमेन ऑफ 1 2 h. 3 4 5 6 7. एक मिनट. हाँ, डोमेन ऑफ h. बढ़िया. 1 2 3 4 5 6 7 सॉर्टेड. आगे बोलो. कोडोमेन ऑफ O एच domain A to F. A, B, C, D. A to डोमेन हाँ, ऑफ h. A to F. A B C D E F. रेंज बोलो, सेम ही है. Same. A B C D हाँ, सेम है एज ना? सबके साथ मैपिंग हो रहा है, तो जो कोडोमेन है वही रेंज मिल रहा है इस केस में. क्या हर बार ऐसा पॉसिबल है? क्या हर बार ऐसा पॉसिबल sir. नहीं है. वो डिपेंड करता है फंक्शन क्या है. इस फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन सेम है. ठीक है, चलो और रीड करो. और क्या बताया, बताओ. 1 का इमेज क्या बोलो? H of 1 h1 is h of D. h of 1. H of 1 is हाँ, कितना? D. D. h of 1 H is of D. 2 is D. H of 2 is B. H of 3 is H of C. 3 C. H of 4 is H of 4 E. E. H of 5 H is of A. 5 A. H of 6 F. 7 F. Good. H of 5 is A. H of 6 is F. H of 7 is also F. तो 1 का इमेज D, ऐसा बोलने आना चाहिए. 1 का मैपिंग D, 1 का इमेज D अंडर H. ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप, अच्छा ये लिख लो एक बार. ऐसे आपको याद है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं ना, हो जाएगा. नहीं, सॉर्टेड है ना? हाँ सर, हो जाएगा. ठीक है. अब सुपर इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आपके सामने. ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम लोग? टाइप्स ऑफ फंक्शंस. मतलब अभी अपने को वो कंफ्यूजन नहीं कि फंक्शन है कि नहीं. फंक्शन है, बड़ा कौन से टाइप का फंक्शन है ना, कौन से टाइप का फंक्शन है वो पढ़ना है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 4 टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले. ठीक है,
ठीक है, 4 टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले। पहला जो है उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन पढ़ने वाले वो है ऑन टू फंक्शन। क्या पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट्स? रिपीट करो, ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। क्या है? सर्जेक्टिव। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तीसरा जो पढ़ने वाले वो है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं, बस मैनी वन फंक्शन ही बोलते हैं इसको। ठीक है। एंड चौथा जो पढ़ने वाले वो है इनटू फंक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? इनटू फंक्शन। ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, दो तरीका होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, आधे बच्चे ये चैप्टर को ना रट लेते हैं, तो रटो, बैठ के रटो इसको, जितना रटना है रट डालो। बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सीईटी करने जाओगे ना इसका, तो वो रटा हुआ ज्ञान कहीं काम नहीं आएगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया ना कि भाई ये फंक्शन वन वन कैसे, देख के आप पहचान जाओगे, इतने आप लोग स्मार्ट हो। आप देख के पहचान जाओगे कि ये जो फंक्शन दिया है, फंक्शन है। अभी फंक्शन है कि नहीं वो चेक नहीं करना है, फंक्शन तो है ही, बट अभी वो फंक्शन कौन से टाइप का है, ठीक है, वो पहचानना है। ठीक है, तो वो आपको रटा हुआ ज्ञान लेके चलोगे ना आप, तो रटा हुआ ज्ञान लेके आपको कुछ नहीं समझेगा, लिटरली कुछ नहीं समझेगा। तो आपको वैसा नहीं करना है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या हो रहा है। अभी वन वन फंक्शन, कोई भी अगर आपको एक फंक्शन दिया है, इफ एनी फंक्शन इज गिवन टू यू, है ना, जैसे अभी ये देखो, ये फंक्शन है आपके सामने ना, ये फंक्शन है। बोलो कौन सा फंक्शन है? एच। एच इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको कैसे रीड करोगे? एच फ्रॉम ए टू बी। ओके, अभी ये फंक्शन है, अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं, है ना। ये फंक्शन है, बट ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो वन वन फंक्शन के लिए एक ही आपको लाइन याद रखनी है। वन वन फंक्शन के लिए एक लाइन आपने याद रखनी है, और वो लाइन ये है different elements should have different images। ये याद रखना है, ये लाइन बस फॉलो करो, ये लाइन का मतलब समझो। different elements should have different images, should have different images, बस इतना सा याद रखो। ये आपने अगर याद रख लिया, ये समझ में आ गया, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपके सामने, देखो ये फंक्शन है। ठीक है, अब मेरे को एक मिनट गाइस, हाँ, अब मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो वन वन फंक्शन के लिए बोलो कौन सा लाइन लिख के दिया आपको, बताओ क्या लाइन लिख के दिया? डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मतलब ये, अभी देखो वन और टू, देखो वन और टू ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं है? वन और टू दोनों अलग अलग एलिमेंट है, दोनों के इमेजेस अलग अलग है क्या? चेक करो। हाँ सर। वन का इमेज क्या है? वन का इमेज डी है। देखो वन का इमेज डी है, टू का इमेज बी है। अलग एलिमेंट्स को अलग अलग इमेज होने चाहिए। इधर देखो, अब देखो टू एंड थ्री, टू एंड थ्री दोनों अलग अलग एलिमेंट है। यस, दोनों अलग है, और दोनों के इमेजेस देखो, दोनों के इमेजेस अलग भी है। अलग अलग है। है। टेंशन नहीं है। अच्छा चलो बच रहे हैं, आगे चलो, आगे देखते हैं। अच्छा वन और थ्री का क्यों नहीं देखा सर? हाँ, वन और थ्री का भी देखना पड़ेगा कि नहीं? हर एक का देखना पड़ेगा। देखो अलग अलग एलिमेंट्स, दो अलग एलिमेंट देखो, उनके इमेजेस भी अलग होने चाहिए। देखो जरा 6 एंड 7 को देखो जरा, लुक एट 6 एंड 7, दोनों एक ही की इमेज सेम क्या है। है? इमेज है। यार है भैया, 6 और 7 को देखो, दोनों अलग एलिमेंट है ना, अलग अलग एलिमेंट्स है, बट दोनों के इमेजेस देखो क्या आ रहे हैं? सेम आ रहा है, एफ ही आ रहा है। बट वन वन फंक्शन के लिए क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस। इमेज। देखो 6 और 7 दोनों अलग है, तो दोनों के इमेजेस, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों के इमेजेस क्या है? यहाँ पे एफ है, अलग अलग नहीं है, सेम ही आ रहे हैं। तो ये जो है, ये फंक्शन तो जरूर है, ये फंक्शन तो जरूर है, बट ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो कोई पूछेगा क्यों ये वन वन नहीं है, तो बोलने का कि 6 एंड 7 आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स, बट उन दोनों के इमेजेस क्या है? सेम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। वो वन वन कब होगा? जब डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए, different elements of set A should have different images in set B। Agreed or not agreed? Yes or no में रिप्लाई दो। तो बताओ, ये जो आपके सामने जो मैंने ड्रॉ किया, ये फंक्शन था, बट ये वन वन फंक्शन नहीं था। समझा क्या रीजन है वन वन फंक्शन नहीं होने का? यस सर। है ना? यस सर। अभी सर बाकी सब के लिए तो हो रहा है ना सर, 4 एंड 5 अलग है, बट दोनों के इमेजेस अलग अलग है, बाकी सब के लिए तो हो रहा है, इन दोनों के लिए नहीं हो रहा है। तो भैया एक भी अगर आपको ऐसा मिल गया
जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन ये 1-1 फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, फंक्शन है 1-1 फंक्शन नहीं है ये। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फंक्शन तो है बट 1-1 फंक्शन नहीं है। सॉर्टेड। तो 1-1 फंक्शन के लिए लाइन क्या है, अपना टैग लाइन क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट इमेजेस। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट, चलो बताओ ये F1 के बारे में क्या जानकारी दे दो। ये फंक्शन 1-1 है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई पूछेगा कैसे 1-1 है तो 1-1 का टैगलाइन क्या है बताओ? 1-1 का टैगलाइन क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स Different को elements should have डिफरेंट different इमेजेस। चलो देखो ए और बी दोनों अलग एलिमेंट, दोनों के इमेजेस अलग अलग है। यस अलग अलग है। Yes. देखो ए का 1 के पास जा रहा है, बी का 2 के पास जा रहा है। बी और सी देखो, बी और सी के बारे में ये भी वैसे ही हो रहा है। बी और सी दोनों भी अलग अलग एलिमेंट के पास जा रहे हैं। सी और डी, यस ए और सी सब अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग इमेजेस है। डिफरेंट एलिमेंट्स, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट ले लो, ए और डी ले लो। चलो देखो ए और डी चेक करो, ए और डी दोनों अलग है, दोनों के इमेजेस क्या है? अलग है। देखो ये इधर अलग जा है। रहा है, ये इधर जा रहा है। सर क्या हर एक के लिए देखना पड़ेगा? आपको देख के ही पता चल जाएगा, आपको देख के ही पता चल जाएगा। अगर वी निकल गया, वी जिनको ऐसा वी निकल गया, एक से ही दो निकल गए, या फिर ऐसा उल्टा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, दो से एक के पास गए तो नहीं हो पाएगा। आपको समझ में आना चाहिए मेन। चलो सर मतलब डायरेक्ट ऐसे देखिए तो कि सेट बी का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ वैसे भी है बट वो ये मत करो मतलब। हाँ वैसे भी देख सकते हो, करेक्ट बोल रहे हो, करेक्ट। बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं हो रहा है, बराबर बोल रहे हो। चलो इसके बारे में बताओ, ये वाला फंक्शन, ये वाला कम ऑन, ये 1-1 है कि नहीं है? ये वाला तो फंक्शन ही नहीं है। नहीं है। ये तो फंक्शन ही नहीं function है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। बोलो काहे को फंक्शन नहीं है? R is mapped with two R तो elements दो of के B. साथ मैप हो रहा है भैया, ये कहाँ से फंक्शन होगा? बिल्कुल सही बोल रहा है लड़का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन तो है। Yeah, Function 1-1 है कि और नहीं है? 1-1 function. 1-1 function नहीं है। ये 1-1 फंक्शन नहीं है, बराबर बोल रहे हो, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्यों? 1-1 फंक्शन का टैगलाइन क्या है? 1 और -1 का इमेज एक अरे यस, 1 भी 1 के पास जा रहा है, -1 भी 1 के पास जा रहा है, बट मैंने तो क्या बोला है? डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव Different डिफरेंट images. इमेजेस, तभी 1-1 होगा। डिफरेंट एलिमेंट देखो, 1 और -1 दोनों अलग एलिमेंट है बट दोनों के इमेजेस तो सेम आ रहे हैं। बट 1-1 होने के लिए सेम नहीं चाहिए, है ना, अलग अलग चाहिए। तो डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस, तो ये 1-1 नहीं है। ठीक है, बढ़िया, नॉट 1-1, सॉर्टेड। बोलो। ये भी 1-1 नहीं है. 1-1 नहीं है, रीजंस देना पड़ेगा आपको क्यों 1-1 नहीं है। Because A A and and B B both के have have same same image too. सेम इमेज। और हमारा टैगलाइन क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स के अलग images. अलग-अलग होने images. चाहिए। ठीक है, ए और भी दोनों अलग एलिमेंट है तो दोनों के इमेजेस भी अलग होने चाहिए, बट ऐसा है नहीं इस केस में। तो अगर इमेजेस सेम आ रहे हैं तो ये 1-1 नहीं है। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स शुड हैव डिफरेंट इमेजेस, वो 1-1 होता है। बट ए एंड बी यहाँ पे अलग एलिमेंट है बट उनके इमेजेस तो सेम आ रहे हैं, तो ये 1-1 नहीं है। हीर को कोई डाउट? हीर मैडम पेइंग अटेंशन? हीर मैडम सो गई है लगता है। कोई डाउट है क्या? नहीं। ओके गाइस, एक और मैं शेयर कर रहा हूँ इमेज, कृपया करके बताइएगा हे 1-1 आहे की नाही। एक मिनिट हा मित्रांनो। यस, No sir. No, sir. ये 1-1 नहीं है। गुड, व्हाई इज इट नॉट 1-1? A and B Because both A have and B have same same image. image one. यस, सेम इमेज। और इसका टैगलाइन क्या है 1-1 का? 1-1 फंक्शन का टैगलाइन Different क्या है? elements Different should have elements should have different different images. images. हाँ, तो बोलेगा डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए शुड हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, बट दिस इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। ठीक है, तो क्या बोलोगे? F3 from A to B is a function but not a 1-1 function। 1-1 function. ठीक है, ओके। एक और, अक्षत कोई डाउट है क्या हीरो? नो सर। बढ़िया, इसके बारे में जानकारी दो गाइस।
Yes, sir. It is a one ये and function. 1 1 ये तो फंक्शन। एकदम सीधा आपको एकदम बोलते हैं ना रेडीमेड दे दिया है, लाइन को इधर उधर भी नहीं किया है, सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। ठीक है, ये 1 1 फंक्शन है। ओके, तो 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है बोलो? 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। तो कोई पूछेगा बता भाई इंजेक्टिव है कि नहीं, तो सोचने का नहीं, बाप रे क्या बोल रहा है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तो सर ने पढ़ा ही नहीं है। इंजेक्टिव यानी कि 1 1। ठीक है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो फंक्शन मैनी 1 होता है। समझ में आ रहा है? जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? वो फंक्शन को क्या बोलेंगे? Many one. मैनी Many 1। one. देखो ना, मैनी गोइंग टू 1 दिख रहा है आपको? ये देखो, ये ए और बी देखो, दो है, ये दोनों एक के पास जा रहे हैं, देखो 1 के पास जा रहे हैं, तो मैनी गोइंग टू 1 है ना। देखो मैनी गोइंग टू 1। अच्छा, ऐसा मत समझना ये 1 है इसके लिए 1 बोला है, वरना आधे बोलेंगे अच्छा हाँ मैनी 1 1 ये वाला 1, ऐसा नहीं। ठीक है, मैनी एलिमेंट्स गोइंग टू 1 एलिमेंट, वैसा। इधर देखो अभी ये ओके, अभी ये भी आपने क्या बोला? ये भी 1 1 नहीं है, बराबर। तो ये भी कौन सा हुआ? ये 1 1 नहीं है, तो क्या हो गया? ये मैनी 1 है। देखो Many one. मैनी एलिमेंट्स, देखो एक दो एलिमेंट्स देखो किसके पास जा रहे हैं, यहाँ पे 2 के पास जा रहे हैं, तो ये दो एलिमेंट्स 2 के पास जा रहे हैं, 1 1 नहीं है, मतलब ये मैनी 1 फंक्शन होगा। मैनी एलिमेंट्स गोइंग टू 1, देखो ए एंड बी दो के पास जा रहे हैं, 2 के पास जा रहे हैं, देखो, तो मैनी गोइंग टू 1 यानी मैनी 1 फंक्शन। तो आपको ये याद रखना है, जो फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा इट हैज टू बी मैनी 1 फंक्शन। अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? यस, Yes sir. बढ़िया। ठीक है, तो मुझे बताओ कोई फंक्शन एट अ टाइम 1 1 और मैनी 1 हो सकता है क्या? No जो sir. 1 1 होगा वो मैनी 1 नहीं होगा, जो 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1। Many one होगा। सिंपल सी बात है, वेरी लॉजिकल। बोलो क्या ये फंक्शन क्या है? Many one. मैनी 1 है। तो बोलेगा कैसे रे, बोलने का ये 1 1 नहीं है, क्योंकि देखो दो अलग अलग एलिमेंट्स है, दोनों की इमेजेस सेम है। ठीक है, तो ये मैनी गोइंग टू 1, मैनी 1 फंक्शन सॉर्टेड। ये अपना 1 1 फंक्शन है F4। ठीक है, तो दो फंक्शंस पढ़ लिए, बताओ कौन कौन से फंक्शंस पढ़े? एक तो 1 1 पढ़ लिया, दूसरा Many one one. पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन बोलो या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन बोलो। चलो अब क्या होता है, बहुत अच्छी तरह सुनना। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा तो बहुत बेटर समझेगा। राइट, ओके, ये अपने को अभी एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देखो, लुक एट दिस एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, अब ये क्या है? ये फंक्शन तो है, ये क्या है बताओ? ये क्या है? मेरा डोमेन है। दिस इज डोमेन ऑफ F1। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बोलो, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। राइट, अभी मुझे बताओ इसको कैसे रीड करते हैं? 1 का इमेज क्या है? बोलो 1 का इमेज क्या है? ए का इमेज, A ए का का इमेज image क्या है? one. सो सॉरी, A का ए का image इमेज इज one. 1। ठीक है, ए का इमेज इज 1, आप ऐसा बोलते हो। तो इसको अभी तुमको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 का प्री इमेज क्या है? बोलो 1 का प्री इमेज इज ए। देखो A. अच्छी तरह रीड करो, आप क्या बोल रहे हो? ए का इमेज 1 है, ए का इमेज 1 है अंडर द फंक्शन F1, है ना। ए का इमेज F1 है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 का जो प्री इमेज है, अब बी से रीड करना स्टार्ट करो। 1 का प्री इमेज क्या? बोलो 1 का प्री इमेज ए है। बोलो 2 का प्री इमेज क्या है? बोलो जल्दी से बोलो, 2 का B. प्री इमेज बी है। B. 3 का प्री इमेज, देखो अभी मैं बी से रीड करना स्टार्ट करो, बी का प्री इमेज, 3 का प्री इमेज डी है, 4 D. का प्री इमेज सी है। C. तो C. एक फंक्शन ऑन टू कब होगा? एक फंक्शन F1, यहाँ पे F1 फंक्शन, F1 फ्रॉम A टू B, वो ऑन टू कब होगा? जब उसके जो कोडोमेन है, उसका जो कोडोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज अगर आपको मिलता हो, है ना। एक फंक्शन F1 वो ऑन टू कब होगा? जब उसके जो कोडोमेन है, उसके कोडोमेन को देखो, लुक एट द कोडोमेन, उसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट शुड हैव अ प्री इमेज। मैंने ऐसा कुछ बोला क्या एक ही होना चाहिए, दो ही होना चाहिए, ऐसा कुछ बोला क्या? ऐसा कुछ नहीं बोला है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, बताओ 1 का प्री इमेज है क्या?
1 का प्री इमेज है, हाँ है, A. चलो है, 1 का प्री इमेज A है, 2 का प्री इमेज है क्या, B. हाँ है, 2 का प्री इमेज B है, ओके, 3 का प्री इमेज है क्या, हाँ 3 का प्री इमेज भी है, ठीक है, 4 का प्री इमेज है क्या, हाँ भाई है, 5 का प्री इमेज है क्या, कोई प्री No, इमेज sir. नहीं है भैया, 5 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू होने के लिए क्या याद रखोगे, f फ्रॉम a टू b, ऑन टू कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट, ये आपको लिख के दूंगा मैं सारा डेफिनेशन, डो नॉट वरी, ये सब कुछ लिख के दूंगा, इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, इन द कोडोमेन should have a pre-image in the, should have a pre-image, pre-image कौन से इसमें मिलेगा आपको, pre-image किसमें Domain. मिलेगा, डोमेन में, pre-image in domain, हर एलिमेंट इन द कोडोमेन को क्या होना चाहिए, pre-image in the domain, हर एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो क्या कहलाया जाएगा, ऑन टू, ठीक है। तो ये फंक्शन बोलो ऑन टू है क्या, ये फंक्शन ऑन टू है, ये No, फंक्शन sir. ऑन टू नहीं है, तो कोई बोलेगा काई को ऑन टू नहीं है, तो बोलने का भाई देख 5 जो है वो कोडोमेन में है, उसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। चलो इधर देखो अभी नेक्स्ट, लुक एट दिस फंक्शन, लुक एट दिस फंक्शन, इसको देखो, ये जो भी टिक मारा हुआ है, अभी ये चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे ऑन टू है कि नहीं, कोडोमेन को देखो, लुक एट कोडोमेन, कोडोमेन के हर एक Sir, एलिमेंट को नहीं है प्री इमेज ये। है क्या? ये तो फंक्शन ही नहीं है। Sir, function ही नहीं है। ये फंक्शन ही नहीं है, अरे हाँ ये तो फंक्शन ही नहीं है भैया, फंक्शन नहीं है तो आज चेक करने की जरूरत ही नहीं है, देखो गुड, इसको देखते हैं, बढ़िया, चलो चेक करना है कि ऑन टू है कि नहीं, लेट्स चेक वेदर इट इज ऑन टू और नो, कम ऑन, 3 का प्री, -3 का प्री इमेज 2. 2 है, 2 का प्री इमेज 0 ओके है, 1 का 2 है, फर्क नहीं पड़ता है, 1 मेरा minus फंक्शन 1. ए टू भी जा रहा है, मेरा देखो मेरे को सिर्फ ऑन टू चेक करना है, सर 1 का तो 2 है, 1 का 10 हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, बस होना चाहिए, है क्या, 1 के प्री इमेजेस है, हाँ एक है या एक से ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके, 5 का बोलो, -2 हाँ 6 का कोई प्री इमेज है नहीं क्या? है। कोई नहीं। नहीं है, -1 का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऑन टू के लिए क्या याद रखना है, every element in the codomain, every element in the codomain should have a pre-image Pre-image in domain. in the In domain, domain. हर एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पे कोई मैपिंग नहीं दिख रहा है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है, चेक करके बताओ ये एक ऑन टू फंक्शन है क्या, No, No, sir. sir. सर yes this is not on to function, why is it not on to function, बताओ, 1 and Because 5 both one don't have a is- pre-image. 1 का कोई 1 and 5. don't have has, pre-image. 1 and 5 has No No pre-image. pre-image no in the pre-image domain. in the domain, has no pre-image in domain, बोलो सॉर्टेड है क्या, कि ऊपर से Yes, बाउंसर sir. जा रहा है, बहुत सारा चीजें हो गया ना, ठीक है रुको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर ब्रेक भी दूंगा आपको, ठीक है, डू नॉट वरी गाइस, सो दैट आप लोग कैसे थोड़ा फ्रेश भी हो जाओ ना, ओके बताइए ये आपका ऑन टू है क्या, एफ, Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस, बोलो 1 का प्री इमेज क्या है, 1 का प्री इमेज A and ए एंड B बी है, है। फर्क नहीं A and पड़ता, B. आई डोंट केयर, इनमें प्री इमेज होना चाहिए बस, है ठीक है, 2 का है, 2 का C. प्री इमेज है, 3 का है, हर एक एलिमेंट है क्या, C. कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, Yes, हाँ, sir. कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का है, तो ये फंक्शन ऑन टू है, सॉर्टेड, ये वाले में बताओ क्या ये Yes, फंक्शन sir. ऑन टू है क्या, Yes, sir. यस ये फंक्शन ऑन टू है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, तो ये भी ऑन टू है, तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो फंक्शन क्या होता है, इनटू Into. होता है, Into. जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू होता है, जैसे अभी इधर देखो, जैसे अभी लुक एट दिस फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू नहीं था, आपने बोला ना ये फंक्शन ऑन टू नहीं था, तो क्या बोला ये फंक्शन क्या है फिर, इनटू Into. फंक्शन है ना, क्योंकि दो एलिमेंट्स ऐसे छूट गए जिनका कोई प्री इमेज नहीं है, क्या बोलते हैं, इजी था कि टफ था, यस Easiest. देखो पहले हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन के बाद क्या पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, है ना, फंक्शन के बाद उसमें डिटेल्स पढ़ी, क्या होता है डोमेन, कोडोमेन, रेंज पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े, बताओ कितने टाइप के फंक्शंस पढ़े हमने, 4 Four 4 types. फंक्शंस, बोलो पहला टाइप क्या है, व्हिच इज द फर्स्ट टाइप, Injective function. इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का दूसरा नाम 1 1 to 1. 1 1 1 1 फंक्शन है ना,
वन वन फंक्शन है, ओके। दूसरा कौन सा, जो वन वन नहीं होगा वो क्या होगा? Many one function. मेनी वन फंक्शन होगा, ओके। तीसरा बोलो, तीसरा फंक्शन कौन सा Onto पड़ा? Onto function. function. ऑन टू का दूसरा नाम Surjective function. फंक्शन। चौथा Into function. फंक्शन। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो क्या होगा? Into इनटू function. होगा, Into. ठीक है ना? तो ये हमने डिटेल्स पढ़ ली है। अब मैं दो फिगर बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है? आप बताना ये फंक्शन वन वन ऑन टू ये क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है? वो होने के बाद आपको मैं ब्रेक देता हूँ, ठीक है? एंजॉय कीजिएगा ब्रेक, वंस वी आर डन विद इट। फिर आपको डेफिनेशंस ब्रेक के बाद लिख के दूंगा। क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग था कि सर? थोड़ा सा सब बोरिंग तो था सर, बट क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। आपके कॉलेज का क्या अभी लेक्चर्स चल रहा है कि फिर क्या ऐसे ऑनलाइन रख के छोड़ देते हो? यस, एग्जाम्स चल रहे हैं सर। एग्जाम? क्या बोल रहे हो, एग्जाम्स चल रहे हैं क्या हाँ अभी? सर, हाँ सर, हमारा हो गया एग्जाम। हमारा चल रहा है। ओके। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या लगा मैथ्स का? सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक? कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ओके सर ट्रिग्नोमेट्री। ओके। सर पीएनसी तो हम भूल ही चुके हैं सर, अभी आपको रिवाइज कराना पड़ेगा हमको। वी हैव फॉरगॉटन पीएनसी टोटली नाउ। सर आपने नोट्स नहीं भेजा अभी तक? तो नोट्स भेजने से क्या होता है? नोट से तो क्या होता है, आपको चैप्टर याद है क्या चलेगा तो वो? याद है हाँ सर, सर, नोट्स थर्ड नहीं चैप्टर है भेजा। सर वो, मैथ्स हाँ, पार्ट 2। मैथ्स पार्ट 2 में थर्ड चैप्टर है। बस चैप्टर का नाम याद है, अंदर का कंटेंट सर पेज नंबर भी याद है, ऐसा नहीं है सर, झूठ नहीं हाँ, बोलना। पेज नंबर तो सर देख के बता ही सकते हैं हम आपको। चलो बताइए, ये फंक्शन के बारे, अच्छा पहले फंक्शन है क्या, पहले ये बताओ। हाँ सर, फंक्शन है। ओके, मान लो कि एक फंक्शन है g from a to b। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन, डिटेल्स बताइए। सर वन वन फंक्शन है, वन वन है, ऑन टू फंक्शन है। वन वन है। कितने लोग वन वन बोलते हैं ये? हाउ मेनी ऑफ देम से इट इज वन वन? कम ऑन, क्या बोलते हैं? यस और नो में रिप्लाई दो, वन वन है कि नहीं है? Yes, sir. One. यस सर। रीजन व्हाई इज इट वन वन? Because एवरी डिफरेंट एलिमेंट every different element of A is associated with one element of B, मतलब इमेज अलग है सबका। हाँ, कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट ले लो, उनके इमेजेस क्या है, अलग ही है। चेक कर लो, वन और टू देखो, दोनों अलग एलिमेंट है, दोनों के दोनों अलग एलिमेंट है, और दोनों के इमेजेस भी देखो क्या अलग अलग है। टू और थ्री देख लो, वन और थ्री देख लो, देखो सबके अलग अलग इमेजेस है, ठीक है? बढ़िया, तो वन वन है। चेक करो, तो ये वन वन है तो क्या नहीं हो सकता ये? अगर ये वन वन है तो क्या नहीं होगा ये? Many one नहीं। Many one Many नहीं one नहीं होगा। होगा, कि many is not going to one, बहुत सारे लोग एक के पास नहीं जा रहे, तो ये नहीं होगा। अब चेक करो, ऑन टू है क्या? तो इंटू नहीं होगा। ऑन टू है क्या? पहले Onto. यस और नो Yes, रिप्लाई sir. दो। Yes, sir. On to, ऑन टू है, आंसर इज यस। yes sir। तो बोलने का क्यों ये ऑन टू, व्हाई इज इट ऑन टू? सर सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा। हाँ, बट आपको ऐसा सब नहीं, आ आपको गए। टेक्निकल वे में बोलना आना चाहिए। यू शुड नो व्हाट आर यू सेइंग, प्रॉपर वे में बोलना The चाहिए। Every element every in element codomain of has a codomain. codomain has a pre-image in domain। यस है क्या? हर एक एलिमेंट ऑफ बी जो कि Yes, आपका sir। कोडोमेन है, उसका क्या है, आपको प्री इमेज मिल रहा है क्या डोमेन के अंदर? Yes, यस sir. मिल रहा है, हर एलिमेंट का मिल रहा है, ठीक है? तो ये आपका ऑन टू है, तो ऑन टू है तो का नहीं होगा, Into इनटू नहीं। नहीं होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। चलो बताओ। सर ये many one फंक्शन है और into Into फंक्शन है। function है। मतलब आप बोल रहे हो वन वन नहीं है? नहीं ये सर। बताओ हाँ ये सर। क्यों नहीं है? सर because
2 and 4 B के दोनों अलग एलिमेंट है, बट दोनों के इमेजेस क्या है? सेम है। सेम है। सेम है। आपको 1 के लिए क्या याद रखना है? डिफरेंट कोई भी दो अलग एलिमेंट होने दो, डिफरेंट एलिमेंट शुड हैव डिफरेंट इमेजेस। देखो कोई भी बोलेगा कि भाई कैसे बता रहे, तेरे को कैसे पता चल रहा है 1 नहीं है? तो बोलने का देख, दो अलग अलग एलिमेंट है, उन दोनों अलग एलिमेंट के इमेजेस भी अलग होने चाहिए, तो 1 है। तो 2 and 4 देखो अलग एलिमेंट है, बट दोनों के इमेजेस तो सेम आ रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। तो ये 1 नहीं है। 1 नहीं मतलब क्या है? मैनी देखो मैनी लोग हैं जो 1 के पास है, बी के पास है, तो ये मैनी 1 हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताओ। ऑन टू आहे का मित्रांनो? नहीं सर, सर, काहे को या ऑन टू नहीं है? D Sir, does not have any because- free image. Yes, sir. D has no D does free not- image फ्री में in set A। बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो मुझे बताओ, ये जो फंक्शन लिखा है दूसरा वाला, इसके बारे में क्या और बता सकते हो? ये 1 फंक्शन नहीं है, मैनी 1 है, ऑन टू नहीं है, इनटू है। ओके, तो डोमेन बताओ इसका। डोमेन क्या है? व्हाट 1 इज 2 डोमेन? 3 4 1 2 3 4 सेट ए 1 2 3 4 बराबर। इसका कोडोमेन क्या है? ABCD ABCD ABCD। इसका रेंज बताओ। ABC ABC। बढ़िया, बोलो। f(1) देखो वैभव को गाड़ी चला रहा है, वैभव गाड़ी चला रहा है। f(1) is A, f(2) B, B, f(3) C C f(4) B, D बढ़िया। ठीक है, मान लो कि f दिया था फंक्शन, ठीक है, तभी ये ऐसा होता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आपको फंक्शंस का बेसिक्स बता दिया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस बता दिए। अब मेरा एक काम है जो आपको बताना है, वो है आपको लिख के देना है, जो मैं आपको ब्रेक के बाद लिख के दूंगा। लिखने के बाद अभी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके ब्रेक एंजॉय कीजिए आप लोग। बाय। 9:10 को आइएगा, 9:10 को। ओके, ओके सर 9:10 9:10 9:10